सिगरेट पीनी है? अरे नहीं यार, कल घास जलाई थी ना, तब से मेरी जेब में रह गई थी जग्गी भाई। तुझे मेरा नाम कैसे पता? अरे क्योंकि तू अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से स्कूल में मशहूर है। छोटे भाई, नाम ऐसे थोड़ी ना मशहूर होता है, इसके चलते ही भाग लेना। चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा। अबे अबे भाग भाग जल्दी। परमिंदर, मुझे पता है इन तीनों में से ही कोई है। सीधी तरह बता दो, तुम्हें माफी मिल जाएगी। तुम शरीफ लड़के हो। सर मैंने कुछ नहीं देखा। देख लो फिर। सर इतनी बार कह रहा है तो मान लीजिए ना उसने नहीं देखा है। तुम ही हो फिर। हाँ? तुम दोनों को 5 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। अपनी शक्ल मत दिखाना। आउट। और तुम लोग अपनी अपनी क्लास में जाओ। जाओ। अरे भाई मैं अपने घर पे क्या कहूंगा? अरे ओ बेवकूफ, ऐसी बातें घर में थोड़ी ना बताई जाती हैं। देख, स्कूल नहीं आना, लेकिन घर से तो स्कूल आना ही है ना। अरे मौज करेंगे। और हाँ, आज से तू मुझे भाई नहीं जग्गी कहा कर। ओ बॉस, तू तो नंबर 1 है। तेरी रेंज है कार जैसी। इस दुनिया में सारी लड़कियां ना धोखेबाज होती हैं। अबे सारी नहीं होती बे। अरे दोस्तों के साथ इस दुनिया में होती है मौज ही मौज। जगी भाई, हाँ? तुझे पता है मैंने तेरे पीछे एक लड़के को पीटा था। अबे कैसे भूल सकता हूँ? मेरे लिए तो एक को पीटा, लेकिन मुझे 36 बार पिटवाया है। वैसे बात क्या है? अरे मैं तो बस चेक कर रहा था यार कि मेरे भाई को कुछ याद भी है या नहीं। यहाँ से अरे दाएं ले ले, दाई तरफ ले ले। डोरिया कुंडे नल अड़ियो, एक छोटा से बड़ा पाबी नल अड़ियो, काला डोरिया कुंडे नल। रोक 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 रोक। एक मिनट। अबे ये तो शादी वाला घर है। और मैंने शादी का खाना खाना बंद कर दिया। चाचा ने घर पे चिकन बनाया, वो खाएंगे ना रोटी के साथ। चला जा, बैठ जा। अरे भाई, ये टीना का घर है। टीना का घर? तो तू यहाँ मेहंदी लगवाने आया है? चल बैठ जा। मेहंदी नहीं भाई, मैं यहाँ अपना बदला लेने आया हूँ। ओए पम्मा, ये शादी का घर है, कितने रिश्तेदार इकट्ठे हुए होंगे यहाँ पे। बैठ जा मेरे भाई, प्लीज चला जा। अरे रुक जा यार, यार उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं उसके घर का शीशा तोड़ूंगा। अरे पम्मा, इसकी पम्मा तो नहीं, ये मत कर। अबे तूने बहुत पी रखी है, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर पम्मा, प्लीज। अबे मत कर, अबे मार खा जाएंगे। अरे यार, अरे बाप रे, मेरी आँख। आपके पड़ोसी ने मेरी आँख फोड़ दी रे। ये काम पड़ोसियों का नहीं, पक्का उस पम्मा का काम है। अबे ढोल बंद हो गया, बैठ जा, नहीं तो हमारा ढोल बच जाएगा। अरे यार, आजा। एक तो चंडीगढ़ के सेक्टर कितने साफ सुथरे हैं। अबे पम्मे चलना। तू यहाँ खड़े होकर क्या कर रहा है? जा और कहीं से पत्थर ढूंढ के ला भाई। पम्मा मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ के भाग जाऊंगा बाद में। ये मत कहना कि मैं तुझे छोड़ के भाग गया। मैं कह रहा हूँ ना, चुपचाप बैठ जा। यार शीशे के टूटने की आवाज तो आई नहीं। अबे तेरे दिल टूटने पे धमाका हुआ था क्या? बैठ जा ना मेरे भाई, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज तो आजा यार। तू अपना पैर किक पे रख, बस किक पे। चल मुझे एक तो मिला। अबे पम्मा आजा यार, क्यों रहता फैलवा रहा है? टूट गया, टूट अबे गया। पम्मे आजा, ये एक आवाज थप्पड़ आई। मारेंगे ना तो भी हमें 100 थप्पड़ पड़ेंगे। चल आजा, जल्दी आजा यार। मैं दामाद की ऐसी की तैसी। बैठ जा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। चल 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 चल, जल्दी निकल निकल निकल, मार खाएंगे नहीं तो। क्या हो गया? मुझे लगता है तेल खत्म हो गया। लगता है बाइक का तेल खत्म हो गया है। आओ तेल निकालते हैं। चलो चलो, आओ, क्या कांड किया है ना, अब हमारी खातिरदारी होगी। पम्मे चेहरा बचा। क्या देख रहे? हमारा है, कहीं से चुरा के नहीं लाए। भैया मैंने कुछ कहा? तो तेल डालना, यहाँ मीटर लगा है क्या? यार जगी, मैं तो नशे में था, तू तो मुझे समझा ही सकता था। हाँ भाई, समझाया तो होगा ही, मैं ही नशे में था। पम्मा तेरी दमाद वाली बात ने ज्यादा पिटवा दिया। दोबारा मैं तेरे साथ कहीं नहीं आऊंगा। यार अब 2 थप्पड़ की वजह से हमारी दोस्ती तोड़ रहा है। ओए, 2 थप्पड़ की बात नहीं है, तूने मुझे उससे ज्यादा पिटवाया है। यार जगी, अब तू गुस्सा क्यों हो रहा है रे? तुझे एक बात पता है, मैं छोटा था ना तो हमेशा यही चाहता था कि मेरा कोई एक भाई हो जो मेरे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन भगवान ने मुझे कोई भाई दिया ही नहीं आज तक। हाँ यार, अगर तेरा भाई होता तो तुझे दोस्त की जरूरत नहीं पड़ती।
इसीलिए भगवान ने तुझे एक दोस्त दिया है जो तेरे भाई से भी ज्यादा करीब है। अबे कभी तो डायलॉग थोड़ा सा चेंज कर दिया कर, हमेशा वही रिपीट करता रहता है। ये ले अपना स्टैंड पकड़, आज के बाद मुझे मत बुलाना और फोन तो बिल्कुल मत करना। ऑटो! जग्गी, अरे मेरी बात तो सुन। अरे जग्गी भाई, चल भाई। और इसे हाँ इधर आ। आया साहब जी आया। हाँ बोलिए। साले दिन भर पापा की जीभ रगड़ते रहता है, अब तो कोई जिन नहीं निकला। कभी मेरे इस खटारे पर भी तो कपड़ा मार लिया कर। यही निकाल दो, अभी मार देता हूँ। आज फिर से पिट कर आए हो क्या? अबे तू साले मेरी ज्यादा जासूसी मत किया कर। जा चाचा के घर से 2 ईंटें ला दे और ये स्टैंड पे लगा दे। नहीं 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 नहीं, मैं इस दीवार को पार नहीं करूंगा कुछ भी। हाँ अबे कौन सी मैक्सिको की दीवार है जो तू पार नहीं कर सकता? और ये जिस टाइप की दीवार है ना, अगर किसी दिन बछड़ा खुल जाए तो इसे तोड़कर चारों ओर बिखेर देगा। वैसे पम्मा ये बाइक का स्टैंड कहाँ गया? वो बस स्टैंड लेने के चक्कर में स्टैंड टूट गया। देखा, फिर वही बात हुई। पम्मा तुम अपने चीजों का ख्याल। ये पम्मा क्या है बे? खड़ी कर दे इसे दीवार के पास। अरे हाँ हटिए, अभी करता हूँ। और आज खाने में क्या बनाया है? नीचे दाल बनी है, ऊपर जाकर आप खुद ही देख लो। हाँ भाई सेवा, आजा, मैं तुझे महंगी बिलायती दारू का स्वाद चखाऊंगा। अरे बिंदे ने भेजी है मुझे। नहीं भाई, देसी शराब जैसा कुछ नहीं है, वो भी जो काजू बादाम से बनाई जाती है। अरे तुम चाहे अखरोट भी डाल दो, इसके जैसी स्कॉच नहीं बनेगी, देसी ही रहेगी। पूरी जिंदगी तो देशी शराब पीते रहे, अब विलायती दारू कहाँ से मिली पता लगाना पड़ेगा। अरे भाई ले आना सलाद उलाद काट कर, मैंने तो अपनी पैक भी बना ली। नहीं नहीं, सलाद क्यों? ये लो ऑर्गेनिक भुजिया खाओ, फॉरेन से आया है। बहन जी नया चश्मा लग गया क्या? नहीं बहन, मुझे चश्मा क्यों लगेगा, बेटे ने फॉरेन से भेजा है। भाभी ये दिन में पहना जाता है। हाँ हाँ पता है मुझे, फॉरेन से आया है और वहाँ अभी भी दिन है। सुनिए जी, वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उठाओ बंदूक, चलाओ गोलियां, तब इन्हें पता चलेगा। बस इसी एक बात पे मैं इनसे मार खा जाती हूँ। ओ शिंदा, क्या फोन में उंगली करता रहता है तू? कोई सस्ते बंदूक का इंतजाम कर। और क्या हो रहा है चाचा? हाउ आर यू? चाचा तो ठीक है, पर मुझे तू ठीक नहीं लग रहा है। देखो तो उसकी टी शर्ट फटी हुई है, लगता है मार खा के आया है। बैठा रहे चुपचाप। अम्मा क्या हुआ? किसने मारा मेरे बेटे को? अरे माँ, मलिकपुरी सिद्धू के पोते को कोई छू सकता है क्या? ऐसा कभी हुआ है आज तक? वो मेरी बाइक के ईंट के ऊपर से फिसल गई, इसी वजह से मुझे थोड़ी सी चोट लगी। ओ बेटे, तू बता वो किस भट्टे की ईंट थी, मैं वो भट्टा ही जला दूंगा। ओ पिताजी, भट्टे में तो पहले से ही बहुत आग होती है, और जानते हो मैंने ना उस ईंट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप अपना पैक बनाइए बस। मेरे बेटे की चाहत अधूरी ही रह गई। तुम्हारे पिताजी किसी जेल में होने चाहिए थे, तो मैं फ्रूट लेकर उनसे मिलने जाया करती और मैं इनको हौसला भी देती। चिंता मत करिए जी, मैं अपने सारे गहने गिरवी रख के आपको छुड़ा लूंगी जी। अरे मंजीत कौर, तुम्हें गहने गिरवी रखने की क्या जरूरत है? फ्रूट हम यहीं घर पर बैठकर खा लेंगे। अरे नहीं पापा, चाचा मुझे बता रहे थे अंदर बहुत मजा आता है। कहती हूँ जी, एक बार जाकर तो देखिए, अंदर मलिकपुरियों के लिए पूरी बैरक बुक है। हाँ ये तो सही बात है। वैसे मैं अभी चेंज करके आता हूँ, और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, फिर भले ही गोलियां ज्यादा क्यों ना चलानी पड़े। चाचा जी, हाँ शकुंतला शिकायत कर रही थी। हाँ। कह रही थी आपकी लिपस्टिक जल्दी खत्म हो जाती है। अरे आधी लिपस्टिक तो वो दांतों पर लगा लेती है, खत्म तो होनी ही है। अब क्या मैं लिपस्टिक बन जाऊं? हाँ। इसकी तो ये क्या कर दिया, पूरा सूट गीला कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने स्नान हो गया। 1 महीने से तो मैं देख रहा हूँ, बेचारी एक ही कपड़े में खड़ी है। इस आदमी ने दुखी कर दिया है, जब देखो तब परेशान करता रहता है। जग्गी, अपने चाचा को समझा लो, कम से कम इसे तो बख्श दे। दुखी करके रख दिया इस आदमी ने। अरे चाचा रहने दो ना, इतनी भी ठरक अच्छी बात नहीं है। अब तो आपको देख के मूर्तियाँ भी ढक दी तू जाती उस हैं। बिल्लो की साइड लेना, चाचा की साइड मत लेना। लो। अरे कैसे हो चाचा? ठीक हूँ पम्मा।
अरे सारी जिंदगी लोगों को ये सामान बेचते रहेंगे या कुछ घर भी ले जाओगे? अबे भूतनी के घर पर रखकर क्या मैं बिस्तर में बांधूंगा? उसके लिए चाची तो ढूंढ। अरे हौसला रखो चाचा, अभी कौन सी आपकी उम्र निकली जा रही है? अभी भी तो जवान हो। ठीक है चाचा, चलता हूँ। हौसला तो चल, नहीं तो रखूंगा अभी गालियां ही। देंगे। हौसला ही तो बचा है अब। छल्ला में डाजी वे ढोला दो कार बाजार आइयां चिड़क ना जावी सोनिए अखा कारण देदार आइयां। पम्मा, ये होम साइंस वाली सिल्की है ना? अरे मुझे पता नहीं यार, मैंने कल रात में शपथ ली है कि मैं लड़कियों पर ध्यान नहीं दूंगा। अब तो मेरा सारा जो ध्यान है ना म्यूजिक की ओर है। लाइफ में किसी लड़की को आने नहीं दूंगा। बिल्कुल सही कर रहा है। तुझे लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं, फिर मुझे ही तेरा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। थैंक यू। चला जा। पम्मा, मैं शुरू करूंगा, तू पीछे से पकड़ लेना। हमें पहले नोट से शुरू करके तीसरी तक जाना है। नहीं तो ठीक है, चल लास्ट में एक नोट ऊपर रखना। अच्छा तो ये बता, हम वो गरारी नोट कहाँ से उठाएंगे? तीसरे से शुरू कर। मैं कहता हूँ जो डिसाइड करना कर लो, कल आ जाना। ओ कॉलेज में आया लड़का बुलेट पे बैठ के, नोटों से जेब फूल पूरे बल्ले बल्ले होंगे। कॉलेज में आया लड़का बुलेट पे बैठ के, नोटों से जेब फूल पूरे बल्ले बल्ले होंगे। ओ एक्टिवा पे जब उसे आती हुई कोई दिखे, एक्टिवा पे जब भी उसे आती हुई कोई दिखे, उसे पाने का दिल करता है दिल। फिर गबरू का उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जाने का फिर करता है दिल। फिर गबरू का उड़ जाने का दिल करता। क्या बात है मम्मी, तूने तो कमाल। तूने भी अच्छा गाया भाई। अबे सुर ना बहुत ही अद्भुत था। तो मैंने तुझे बताया नहीं था। कौन सा सुर? अच्छा वो सुर। रियाज बहुत है ना मेरा। ओ रियाज करता रहा। बेटा हमारी भी सुन लो। इस बार यूथ फेस्टिवल के सिंगिंग कंपटीशन में हमें लड़की की जरूरत भी है। लड़की? सर लड़की की जरूरत क्यों है? कल रात ही मैंने कसम खाई थी कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी। हाँ सर, 3 सालों में आपने जितने लेक्चर नहीं छोड़े होंगे ना, उतनी इससे लड़कियां छोड़ के चली गई हैं। बताइए। सर जी, लड़कियां लड़कों की जिंदगी में उन्हें छोड़ने के लिए आती बेटा ये को एजुकेशन कॉलेज है, तुम लोग यहाँ पर भाई बहन की तरह भी रह सकते हो। और हाँ, बहनें कभी अपने भाइयों को छोड़कर नहीं जाती। एक मिनट, बात सुन। हाँ, अगर हमें लड़की नहीं मिली ना तो ये हमें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। हाँ। उन्हें तो बहुत लड़के मिल जाएंगे। हाँ। लेकिन हमें 5% ग्रेस मार्क भी नहीं मिलेंगे। हाँ। और यार वैसे भी इस बार हमें लड़की के मामले में प्रोफेशनल रहना है, तो उससे राखी बंधवा लेना। हाँ? अरे नहीं, हम प्रोफेशनली रहेंगे। अरे इतना लंबा तो तुम्हारा ऑडिशन भी नहीं था जितना टाइम तुम सलाह में लगा रहे हो। अरे नहीं सर, डन, लड़की आ जाएगी। स्टील टेप, मेटालिक टेप। मिस कॉल। देखो, इस बार हमारे ग्रुप में कोई भी 80% से कम नंबर नहीं लाएगा, समझ गए? 80%? 60 कर लो। 60 भी तो इनफ ही होते हैं ना। हाँ जोत, मेरा कहना है कि मोनिका पर 80% वाला प्रेशर ना डालें। 60% भी तो नकल करवा कर ही दिलवाने हैं, 80% ही दिला देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक ये आर्ट्स वाले वेल्ले, इनके पास तो कोई काम ही नहीं होता। एक उधर भी लगा दे भाई। हाँ। एक्सक्यूज मी गाइस, एक जरूरी सूचना। जरूरत है जग्गी और पम्मा को यूथ फेस्टिवल के लिए एक सुरीली लड़की की जरूरत है, और जिस लड़की की आवाज में है दम उसका है ऑडिशन में वेलकम। तो यूथ फेस्टिवल जीतने के बाद 5% ग्रेस मार्क्स की 100% गारंटी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आप लोगों का अपना प्यारा और चहेता जग्गी। मेरा नंबर आप नोटिस बोर्ड से ले सकते हैं। और ये मेरा छोटा भाई पम्मा। तो ऑडिशन के दरवाजे सभी लड़कियों के लिए खुले हैं। सभी लड़कियों मतलब सभी लड़कियों के लिए। चल आजा। सब बेकार है, देख ले। 5% ग्रेस मार्क्स के लिए ऑडिशन देने इनके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, बेकार लोग। जोत, हाँ मैं भी ऑडिशन देना चाहती हूँ। नहीं मोनिका, हम तुम्हें नकल करवा देंगे। तुम मेरे सारे नोट्स ले लेना, पर तुम 5% के लिए आर्ट्स के लड़कों के साथ ऑडिशन मत देना। कम ऑन पुलकित, मुझे भी गाने का शौक है। मोनिका, तुम ऑडिशन जरूर दोगी। तू चुप कर। तुझे कब से चढ़ गया सिंगिंग का शौक?
एक्चुअली बचपन से ही था। तो तुझे अब याद आ रहा है? बचपन में छोटी थी ना, भूल गई होगी। शायद। हम सभी को पता है आर्ट्स वाले अपने कॉलेज के कितने बड़े बदमाश हैं। तू टेंशन मत ले, इनकी बदमाशी तो मैं निकालूंगी। पुलकित, हम भी ऑडिशन के लिए इसके साथ जाएंगे। I'm in love with the shape of you. I'm in love with your body. Oh yeah, oh yeah, oh. ओ नो, ओ नो, सभ्यता की माँ बहन टुगेदर मत करो। यह फेस्टिवल लांडरान में हो रहा है, लंदन में नहीं हो रहा है। नेक्स्ट। Huh, stupids. सोने ओ नाराजगी ते नहीं हो गल दिल दी जे एक कह दिया। सोने ओ नाराजगी। ओ हेलो हेलो, बहुत हो गई नाराजगी। चलो जाओ, अगले साल करेंगे नाराजगी दूर। चलो चलो चलो। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए आए हैं। अच्छा। ओ चक्की, ये तो वही है ना साइंस की टॉपर जो छींके मार मार के पूरे कॉलेज में बैक्टीरिया सप्लाई करती रहती है। उसका फोन भी नहीं लग रहा। मैं भी कोशिश क्या पता इसमें गाने का कीड़ा हो। मैंने सुना है कि ये लड़कों को बहुत घमंड दिखाती है। अरे क्यों नहीं होगा, SHO की बेटी है। तू देखते जा कैसे ठीक करता हूँ मैं इसे। हेलो, ऑडिशन ऊपर चल रहा है, ऊपर जाओ। ओ हेलो, मैं यहाँ कोई ऑडिशन देने नहीं आई हूँ। तो फिर यहाँ बिना ऑडिशन के चाय समोसे फ्री में नहीं मिलने वाले। ओह, मुझे ना तुम्हारे वो ग्रेस मार्क्स की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ओ हेलो, हम यहाँ ग्रेस मार्क्स के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हमें आर्ट से प्यार है। क्यों बम्मे? बस उससे हारना मत। हाँ? सब पता है तुम्हें आर्ट से कितना प्यार है। सेकेंड ईयर में तुम्हारे 37% और इसके 35% आए थे, वो भी 5% ग्रेस मार्क्स जोड़ के। और यहाँ मैं अपने लिए नहीं, अपनी फ्रेंड के लिए आई हूँ। मैं ऑडिशन शुरू करूं? हाँ हाँ, आप शुरू करो। हाँ करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अम्मे, ये लड़की मुझे सुंदर और समझदार लग रही है, मैं तो कहता हूँ उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अरे पहले उसे गा तो लेने दे। सुंदर और समझदार है तो उसके साथ क्या रिश्ता करना है? और उसके जैसी लड़कियां ना स्टेज पर गाना भूल जाती हैं और रोने लग जाती हैं। करो शुरू। मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, नर्वस फील मत करो, यहाँ सब अपने परिवार की ही तरह तो हैं। और फिर मैं भी तो हूँ। तुम शुरू करो। ऊपर पर वंड मुठिया, ओए होए, ऊपर पर वंड मुठिया, ओए होए, ओ गोरे रंग दे सदानी रैना पर वंड मुठिया, ओए होए, लड्डू खाने बाणिए दे, ओए होए, ओ लड्डू खाने बाणिए दे, ओए होए, ओ मेरे यार न मडाना बोली, लड्डू खाने बाणिए दे। बहुत बढ़िया गाया तुमने, मुझे लगता है रोज रियाज करती हो। नहीं, बस गॉड गिफ्ट है। हा? मेरी तरफ से सेलेक्ट हो तुम। थैंक यू। क्या हो गया? यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है। डर कैसा? इतना अच्छा तो गाए और ऊपर से सुंदर भी है। यार यही तो डर है, लड़की सुंदर है, कहीं मुझे फिर से प्यार ना हो जाए। पम्मे तूने कसम खाई है, तू लड़की की तरफ नहीं देखेगा। यार टीना वाली गलती फिर से ना हो जाए। तुझे पता है मुझे बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। पम्मे मैं हूँ ना, इसके साथ तो प्यार नहीं होने दूंगा मैं। हेलो, हमें यहाँ रुकना है या जाएं? आ जाना कल रिहर्सल के लिए। और कल ना तुम अकेले आना। हाँ? अकेले क्यों? जो तुझे अकेले बुला रहे। हम रिहर्सल के लिए इसके साथ आएंगे। हाँ 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 ठीक है। ओके मोनिका, बाय। बाय बाय। चल चल मोटे तू भी। मुंडा लंडन छड़न नू फिरदा, एक तेरे माने हाण दिए। मुंडा लंडन छड़न नू फिरदा, यार एक नोट नीचे कर। मुंडा लंडन छड़न नू फिरदा, एक तेरे माने हाण दिए। मुंडा लंडन छड़न नू फिरदा, एक तेरे माने हाण दिए। मुंडा माय लंडन गॉड छड़न पम्मी, नू। आप कितना अच्छा गिटार बजाते हो। वो तो बस। पम्मे क्या बजा रहा है यार, ताल से ताल तो मिल ही नहीं रही है। तुझे कल ही सिखाया था ना, ध्यान दिया कर यार। आप इतनी छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अरे अब तुम जग्गी की कंपनी में आ गई हो, अब बहुत कुछ सीख जाओगी। जोत, मुझे लगता है वो हमारी कंपनी को बुरा कह रहे हैं। हेलो, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं, चुपचाप रिहर्सल पर ध्यान दो। हाँ। ये तेरी छीकों की वजह से ना हमारा प्रैक्टिस से ध्यान भटक जाता है। ओए हेलो, तुम्हें लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है? नहीं। ओ जग्गी,
जरा इस डमरू को इस सीट से उठा और उस ड्रम पर बिठा दे। अरे उसे छोड़ यार, मोनिका के ये पहला यूथ फेस्टिवल है, इसे एंट्री Why not? मोनिका तुम यहाँ आओ। सबसे पहले तो हम स्टेज पर जाकर सबको नमस्ते कहेंगे और उसके बाद अपना परफॉर्मेंस। एक मिनट यार, इस बार कुछ चेंज करते हैं। हेलो गाइस, हम एसके बंसल कॉलेज से हैं और ये है मेरा दोस्त पम्मा। पम्मा हाथ दे, आ गले लग, अब जाके बैठ जाओ। और ये है हमारी पार्टनर मोनिका। मोनिका हाथ देना, आओ गले लगो। अरे जोत, वो मोनिका को हक करने जा रहा है। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। अरे ये स्वैग है। ये फंक्शन ना लांड्रा में है, लंदन में नहीं है। और मैं तुम्हारे स्वैग को जानती हूँ। जो परांठे 20 साल पहले बंद हो चुके थे ना, वो तुम्हारी दुकान पर अब मिल रहे हैं। आया बड़ा स्वैग दिखाने वाला। चुपचाप नमस्कार करो। फिर तो नमस्कार ही ठीक है। और मोनिका, पुलकित तुम्हें घर छोड़ देगा, ओके? तू कहाँ जा रही है? तुझे बताया तो था, मेरी बुआ के घर पोती हुई है, मैं बस उनसे मिलने जा रही हूँ। मुझे भी सीखना सिखाएगी ये। पुलकित, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोनिका को सेफली घर पहुंचा देना, समझ गए? कोई बात नहीं जोत, तू टेंशन मत ले। बाय। पुलकित, मेरी स्किन देख रहे हो? मैं पिछले आधे घंटे से धूप में खड़ी हूँ। आज पता नहीं ये क्यों धोखा दे रही है। मेरे डैडी ने भी बीए इसी पर किया है। जल्दी कर। ओए, अरे हो जा मम्मी, स्टार्ट। वो देख मोनिका खड़ी है। फिर उसे खड़ी रहने दे और उसके साथ ना ज्यादा बस फ्रैंक होने थोड़ी की देर कोशिश रुको, मत कर। स्टार्ट हो जाएगी। अरे लेकिन वो अपनी आर्टिस्ट है, धूप में खड़े खड़े गला खराब हो गया तो फिर? अरे अपने बारे में नहीं, 5% के बारे में सोच। अच्छा चल ठीक है, लेकिन तुझे ना मुझ पर एक एहसान करना होगा। छोड़ने के लिए तुझे ही जाना पड़ेगा। तुझे पता है ना कि मैंने लड़कियों से दूर रहने की कसम खा रखी है। चल कोई नहीं, तुझ पे ये भी एहसान कर देता हूँ, आजा। मोनिका यार, धूप में खड़ी हो, रंग काला पड़ गया तुम्हारा। क्या यार, पुलकित का स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा। बस 2 मिनट में हो जाएगा। तुम कहो तो मैं छोड़ दूं। नो, मोनिका को घर छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। तू किसी और दिन निभा लेना अपनी जिम्मेदारी। नहीं, बस अभी हो जाएगा स्टार्ट। आ जाओ मोनिका। हाँ, बाय पुलकित। मोनिका थोड़ा गैप छोड़ के बैठना। मोनिका ध्यान। मोनिका स्टार्ट हो गया। वैसे मैं ठंडा पीती हूँ तो मुझे कोल्ड हो जाता है। कोल्ड तो तुम्हें तुम्हारी छींकने वाली फ्रेंड की वजह से होता है। नहीं जग्गी, ज्योति मेरी फ्रेंड है, वो बहुत स्वीट है। पता है उसने कितनी बार चीटिंग करवा के मुझे पास करवाया है। यार फिर तो स्वीट होना ही है। वैसे पढ़ाकू दोस्तों से फायदा तो होता ही है, जो मुझे कभी नहीं हुआ। भाई 2 ग्लास देना पुदीना डाल के। यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी इंस्टा पे अपडेट रहा करूँ। बिल्कुल, तुम और पम्मी कितने स्मार्ट हो। कितनी लड़कियाँ तुम्हें फॉलो करेंगी पता है। वैसे मोनिका, हाँ, यूथ फेस्टिवल का जरा भी स्ट्रेस मत लेना। जब भी तुम्हारी आवाज दबेगी मैं तुरंत उठा लूंगा। और क्या, जब तुम और पम्मा मेरे साथ हो तो मुझे किस बात का स्ट्रेस। ये पम्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मोनिका, क्योंकि अब हम बेस्ट फ्रेंड हो गए तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या? बोलो। पम्मा मेरा दोस्त, मेरा भाई, कॉमर्स वाली टीना से बहुत प्यार करता था, मिर्जा से भी ज्यादा। लेकिन टीना ने उसे धोखा दे दिया, साहिबा से भी ज्यादा। पुअर पम्मा, सो सैड। अरे नहीं, सैड तो ये है, उसके बाद बेचारा हिल गया है। अब जब भी कोई लड़की उसके करीब जाती है ना, या तो उसके बाल खींचता है या उसे थप्पड़ मार देता है। तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम पम्मा के करीब नहीं जाओगी। प्रॉमिस। यार इतनी बड़ी हो गई हो, प्रॉमिस करना नहीं आता तुम्हें? हाँ? प्रॉमिस। सीधे होके बैठ, ज्यादा हिलडुल मत। मैंने क्या किया? मोनिका, कल तुझे मैंने पुलकित के पास छोड़ा था और तू जग्गी के साथ चली गई। यार पुलकित का स्कूटर खराब हो गया था तो जग्गी ने मुझे ड्रॉप कर दिया। वैसे लड़का बुरा नहीं है, और मैं ना उसे थैंक्स कहने के लिए चॉकलेट भी लेकर आई हूँ। चॉकलेट लेकर आई है जग्गी के लिए? नीचे उतर, जल्दी उतर। ये क्या है यार? मेरा बैग दे। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? उसने मुझे ड्रॉप किया, इतना तो बनता ही है। बनता तो फिर पम्मी का भी है, जिसने अपनी बाइक दी तुझे ड्रॉप करने के लिए। बनता तो पुलकित का भी है, जो पन्नी को घर छोड़कर आया है ना। तू कह रही है तो बनता ही होगा। तुझे पता है पम्मा हिल गया है। हिल गया है मतलब? कुछ नहीं, वो मैंने जग्गी को प्रॉमिस किया है, नहीं बता सकती। प्रॉमिस किया है? चल बता बात क्या है। यार हैंडशेक वाला प्रॉमिस किया है। मैंने तुझे दूर रहने के लिए कहा था और तू हैंडशेक करती फिर रही है। बता क्या बात है, नहीं तो कल जग्गी से ही नकल मार लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। वो
पम्मा पूरी तरह हिल गया है जब से उसे टीना छोड़कर गई है। वो कॉमर्स वाली टीना? पम्मा उसके पीछे हिला हुआ है। उसके तो आधे कॉलेज के साथ अफेयर चल रहा है। पुअर पम्मा। मुझे लगता है अगर ये बात हम पम्मा को बता देंगे ना तो वो ठीक हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। तू हराम के पिल्ले, एक तो तू पम्मे के ऑमलेट के बीच आया और यहाँ आके तू मुझे दिखा रहा है वट। तुझे जान प्यारी नहीं है? ले फिर अब तू गटर की नाली में जाने के लिए तैयार हो जा। एक तो वो टीना और दूसरा तू साला कमीना। दोनों ने ना मेरी जिंदगी को झंड बना रखा है। मुझे तो लगता है कि बेचारा सॉस से प्लेट पर टीना का नाम लिखकर अपना गुस्सा निकाल रहा है। हाँ, जग्गी भी कह रहा था कई बार गुस्से में लड़कियों के बाल खींच देता है। मैंने चोटी बनाई हुई है, तू टेंशन मत ले। तू बस मेरे पीछे आ जा। हाय पम्मा, क्या हाल है? बोलो क्या काम है? मैं कह रही हूँ चल यहाँ से। इस इंसान का क्या भरोसा, कहीं हमें टीना समझ बैठे। चल हम चलते हैं यहाँ से। 1 मिनट रुक। पम्मा, मुझे तुम्हारे और टीना के बारे में पता चल गया है। तुम उसके पीछे इतना सीरियस मत हो। उसका तो आधे कॉलेज के साथ अफेयर चल रहा था। वो तुम्हारे लायक ही नहीं थी। तो क्या हुआ? मैंने तो उसे दिल से प्यार किया। यार वो तो पुलकित पर भी ट्राई करती थी। क्या? फिर तो वो सचमुच मेरे लायक नहीं थी। हाँ, क्या पता भगवान ने तुम्हारी किस्मत में कोई और लड़की लिखी होगी। रुक जाओ। दिस इज फॉर यू एंड थैंक्स। तुमने कल मुझे छोड़ने के लिए अपनी बाइक दी थी। पम्मा, एक बात याद रखना, तुम इस कॉलेज में अकेले नहीं हो। तुम्हारे और भी 2 फ्रेंड्स हैं। चलो बाय। सॉरी। चल। बात अगर कॉकरोच वाली होती तो मैं इसे खा भी लेता। अरे इसे ले जा यार। हमारे सारे भारतवासियों को चाणक्य पर बहुत गर्व है। इससे पहले कि मैं आपको चाणक्य की नीति दर्पण के बारे में कुछ बताऊं, उससे पहले। गुड मॉर्निंग सर। पम्मा बेटा, जग्गी तुम्हें बुलाने आया है, जाओ। अरे नहीं सर, आज रिहर्सल की छुट्टी है, आप पढ़ाइए। हाँ, तो नीति दर्पण के बारे में बताऊं उससे पहले चाणक्य के पुत्र आचार्य विष्णु जी को रह गया था एक यार, चाचा की दुकान पे लेट हो गया। प्राप्त हुई। मैं आप सभी को जो अरे तुझे इतनी बड़ी चॉकलेट कहाँ से मिली? बता रहा हूँ। अरे वो मोनिका दिख रही ध्यान है। से सुनिए। मोनिका और उस पर अमल कीजिए। आचार्य विष्णु जी जो थे, अकेली आई थी? अरे नहीं, जोत भी उसके साथ थी। अच्छा, उनका जन्म एक मुझे लगता परिवार में हुआ है था। जोत ना तुझे लाइक करती है। अरे बकवास मत कर यार। ले, मुझे तो लगता है चॉकलेट का आइडिया भी जोत का ही होगा। अरे नहीं यार, ये तो मोनिका दिख रही है। पम्मे, ऐसा ही होता है। अक्सर लड़कियां लड़कों से बात करने के लिए अपनी सहेली का सहारा लेती हैं। जैसे तू ले गया था मुझे टीना के घर पे पत्थर मारने के लिए, वैसे ही वो मोनिका को साथ लेके आई होगी। अरे यार, वो छींक की फैक्ट्री। लो, इसमें गलत क्या है? उसी की जैसी लड़की तो तुझे चाहिए थी। देख, एक तो वो तेरे सारे नोट्स कंप्लीट करके देगी, ठीक है? उसके बाद तेरी मम्मी की सेवा भी करेगी। और पता है सबसे बड़ी बात, वो तुझे कभी धोखा भी नहीं देगी। हाँ, क्योंकि कोई उसकी तरफ देखने वाला ही नहीं है। अरे यार, कभी बड़ों की बात मान भी लिया कर भाई, ऐसी लड़की तुझे नहीं मिलेगी। अरे बस कर यार, उधर देख। हेलो, क्या चाचा को पुलिस उठा ले गई? कौन से पुलिस स्टेशन? हाँ, हमारे। चल पम्मे। सर जाओ बेटा जाओ, चाचा मामा ताऊ के रिश्ते से बड़ा क्या हो सकता है। कैरी ऑन सर। ओ वाओ जग्गी, आज फूटेंगे पटाखे। आखिरकार आ ही गए थाने। अरे यार, मानना पड़ेगा तेरे चाचा को। आज ही जाकर वहां से कह दूंगा। और जट सिर्फ मलिकपुर के ही नहीं, जट। तू कहाँ से है? अरे जंदबाड़ी। जट जनबड़ी के भी काफी ताकतवर होते हैं। और बाकी जग्गी, हमें ना बात करनी है एकदम ठोक के। बाकी मेरे मामा मुझे बता रहे थे कि हम इन पुलिस वालों के सामने जितना दबेंगे ना, ये इंसानों को और दबाते हैं। अरे तू टेंशन मत ले, डरते हैं हम क्या किसी से? चल लगा ले चश्मा, हमें ना अंदर जाके धौंस जमा देनी है। हाँ। ओए आ गया मेरा शेर बेटा। एक्सक्यूज मी जनाब,
आपने हमारे चाचा को गिरफ्तार किया है? इस तरह के चाचा, ताया, फूफा, मौसा सारे पकड़े जाते हैं। रिश्ता नहीं, नाम बताओ। हरजिंदर सिंह, लक्ष्मी स्टोर, ओल्ड खरड़। अच्छा, तो तुम उस चाचा के भतीजे हो? अच्छा, मुझे लगता है कोई बड़ा कांड किया है उन्होंने। बैठ जा भाई। वैसे ना सर, पुलिस से हमारा रिश्ता बहुत ही पुराना है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ। और वैसे तो आप जटों का खून जानते ही हैं सर, बहुत ताकतवर हैं। और ये ठेके और थाने हमारे जाट ही चला रहे हैं, उन्हीं की बदौलत तो ये चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये गोलियां, तलवारें। हाँ, वैसे हमारे चाचा ने किया क्या है? हाँ? अरे बाप रे, अजय सुनते हो? ये जिंदर मुझे आंख मार रहा है। खड़े हो जाओ, फिर पूछ के बैठो। चलो। क्या हम बैठ सकते हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। साहब, पट्टा तो रेडी है, बताओ पहले किसका नंबर लगाना है? ये दोनों अपने चाचा को लेकर जाने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। पहला नंबर इसका लगा दे। नहीं सर, इतनी भी जल्दबाजी नहीं है। जग्गी बेटा, अरे बचा ले मुझे, अरे कोई लगा ले जैक। ओए, वो छींक की मशीन, उसका बाप भी तो एसएचओ है, तो बात करना। यार सर, हम एसएचओ साहब को जानते हैं। अच्छा, बात कराओ मेरी उनसे। एक मिनट सर, अभी करवाते हैं। चला जा। आ गई हमें बचाने के लिए, चल। क्या हुआ पम्मी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या किया जग्गी ने? मैं तुम्हें क्रिमिनल लगता हूँ क्या? फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया? चल बता पम्मी। मैं क्या बताऊँ, तू ही बता दे। अरे बोल ना। अरे तू बता। बोल देना भाई। तुम बता रहे हो या हम जाएं? अब बताता हूँ पम्मा, बता देना यार प्लीज। अरे बात ये कि इसके चाचा छत पर कपड़े सुखा रहे थे और उसके पड़ोस की औरत उसका भी सुखा रही थी, और फिर बाकी जग्गी बताएगा। फिर क्या, तभी धूप चाचा जी की आंख में पड़ी और चाचा जी की आंख बंद हो गई, तो पड़ोसन को लगा कि चाचा जी उसे आंख मार रहे हैं। बस इतनी सी तो बात थी। इसी बीच पुलिस वाले उन्हें थाने लेकर चले गए। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी पुलिस आने की। बाकी पुअर चाचा, हमारी पुलिस कितनी क्रूअल है ना। चुप कर। चाचा किसके हैं? इसके। इसके चाचा हैं? फिर तो पक्का आंख मारी होगी। चल मोनिका। एक मिनट जोत जी। जोत जी, कहाँ गया तुम्हारा एटीट्यूड? जोत प्लीज हेल्प कर दे, हम सभी फ्रेंड्स हैं ना। ठीक है, मैं अपने डैड को बताती हूँ। बस थोड़ा जल्दी कर देना। वो जल्लाद हवलदार है ना हरजीत, मार मार के मेरे चाचा का सब कुछ सुझा देगा। गाइस, वो जोत के डैड हैं। तेरा बापू हवलदार है? एसएचओ नहीं है, और तूने एसएचओ कह क्या कि पूरे कॉलेज को डरा रखा है। लगता है तुम लोगों को पता नहीं है, एसएचओ से ज्यादा दहशत होती है हवलदारों की। वही क्रिमिनल्स को बेल्ट से मारते हैं। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है, 5 मिनट रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा। नहीं जोत जी, तुम ना प्लीज अंकल जी को कह के चाचा को जल्दी छुड़वा दो ना, नहीं तो वो मार मार के उन्हें लाल कर देंगे। ठीक है, पर पैसे लगेंगे। ये पक्का पुलिस वाले की बेटी है। सही कह रहा है। क्या कहा? रहने दो फिर। अरे नहीं, तुम बताओ कितने लगेंगे। देखो, दूसरे लोगों से तो 2700-2800 से कम में बात नहीं करते, पर तुम दोनों फ्रेंड्स हो और स्टूडेंट डिस्काउंट मिलाकर तुम 2600 दे देना। जोत, ये हमारे फ्रेंड्स हैं, 50 रुपीज और छोड़ दे। नहीं, तुम पूरे 2600 ही लेना।
तो बेटा तुम्हारी पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। शाबाश, ये लो चाय, उठाओ। क्या चाचा बिना कुछ किए हमारे 2600 खर्च करवा दिए? ओ बेटे, मुझे क्या पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। चाचा, आपने हमें कॉलेज की लड़कियों के सामने शर्मिंदा कर दिया। लो, जैसे लड़कियां तुम्हारे बुलेट के आगे पीछे भागती हैं, आए बड़े इज्जतदार। जग्गी बेटा, मैं जाकर दुकान खोल लूं? इन लोगों का कोई भरोसा नहीं बेटा। 2600 रुपए लेकर फिर से मेरे ऊपर पट्टा चला देंगे। जनाब। हाँ? ठीक है जी, फिर मैं चलता हूँ। मेरी बात सुनो, अगली बार मुझे तुम्हारे पड़ोसियों से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी। महकमा तुम्हारे घर कभी भी छापेमारी कर सकता है। जी समझ गए? हाँ जी। चलो जाओ। ठीक है चाचा, अभी आप निकलो यहाँ से, और कल से छत पे कपड़े मैं डालूंगा। ठीक है, ठीक है जी। लगता है सही हो गया। ओके अंकल, थैंक यू। वेलकम। अपने चाचा को ना जंजीरों में बांध कर रखो। मैं बेकार नहीं हूँ जो बार बार अप्रोच करती रहूंगी इन्हें। थैंक यू बोलो, मुझे जाना भी है। अरे तू जा, थैंक यू किस बात का? पैसे दिए हैं मैंने। और हाँ, मेरा रुमाल धो के वापस कर देना। पम्मा, चश्मा लगा। बाय मोनिका। बाय। क्यों बाय? इतना एटीट्यूड किस बात का? लफंगा। वाह पुलकित, नई बुलेट। हम कोई आर्ट के लड़कों से कम है क्या? मैंने बस एक स्टैंड लिया। चलो इसे स्टैंड पे लगाओ। यार पुलकित, हम लोग बात कर रहे थे कि 4-5 तो लड़कियां हैं कॉलेज में, और उसमें एक ही लड़की है जो सुंदर और स्टाइलिश है। उसको भी पम्मा और जग्गी ले जाएंगे। तू टेंशन मत ले ब्रो, मैं करता हूँ जोत से बात। वो तो सिर्फ यूथ फेस्टिवल तक उनके साथ रहेंगे, ठीक है? हाय पुलकित। हाय जोत। जोत, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। देख, गाने तक तो ठीक है, लेकिन मोनिका बेवजह पम्मा और जग्गी के साथ घूमेगी तो उसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ेगा। कॉलेज में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? देखो, मोनिका की स्टडी की चिंता मुझे भी है, लेकिन अगर किसी ने उसके बारे में चुगली की तो उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं तो कह रहा हूँ मुंह पम्मा और जग्गी का तोड़ देते हैं। सही ना? नहीं, पम्मा मासूम है, वो बेचारा खुद ही हिला हुआ है। तो फिर क्या जग्गी को फोड़ दें? हाँ, वही है जो मोनिका के ज्यादा करीब भी आता है और मुझसे भी एटीट्यूड दिखाकर बात करता है। क्या? कोई बात नहीं, उसे तो मैं समझाता हूँ। पर पुलकित, मेरी बात सुनो। यूथ फेस्टिवल पास है, इसलिए तुम उसके हाथ पैर नहीं तोड़ोगे। हाँ, एक आध थप्पड़ मार लेना, और उसके जो बाल है ना जिसमें वो अपने हाथ फेर कर स्टाइल मारता है, वो उखाड़कर उसके हाथ में दे देना। वो आ गया जग्गी। भाई, इसके तार वार टाइट से बांधे हैं ना? हाँ भाई, मैं वही बांधने जा रहा हूँ। जग्गी। हाँ पुलकित भाई। भाई, ये तो 4 बंदे देख के भी तू तड़ाके पे आ गया। थोड़ी देर रुक जा, अभी भाई भाई बोलेगा, देखना। जग्गी। एक मिनट। हेलो। हाँ चाचा। क्या? टूटी हुई चूड़ियों का डिब्बा वापस नहीं कर रहा है? चाचा, अगर मैं बाजार आ गया तो उसे वही चूड़ी पहना के मारूंगा। हम यहाँ गांव से आके दुकानदार बाद में बने हैं। गांव में ये सब रोज हुआ करता था। अरे मैगी के पकने से पहले हम पे केस हो जाता था। चाचा, उससे कहिए ठीक से बात करें, नहीं तो मैं आऊं क्या वहां पे? हाँ ठीक है। कहीं कोई पंगा हो गया क्या? अरे यार, ये भी कोई पंगा है क्या? पंगा तो हमारे गांव में हुआ करता था। वहां मजा आता था खोपड़ियां फोड़ने में, इसीलिए घर वालों ने मुझे और मेरे चाचा को यहाँ भेज दिया। तुझे क्या बात करनी थी? 1 मिनट साइड में आना। हाँ बोलना। मैं कह रहा था कि बहुत अच्छा गाते हो तुम, लगता है तुमने बहुत मेहनत की है। बाकी मेरी बेस्ट विशेस ना तुम्हारे साथ है हमेशा के लिए। यूथ फेस्टिवल तुम ही जीतोगे, तुम ही। और हाँ, तुम्हारे बाल बहुत मस्त है। हो गया। चलो भाइयों, अपना काम पूरा हो गया। इसे क्या हो गया? ये लोग क्या कर रहे हैं आज मेरे साथ? कहीं केमिस्ट्री की क्लास में कोई गैस वैस तो नहीं सूंघ ली? क्या है? मैं 50 लाख से कम कोई सेटलमेंट नहीं करूंगी। अरे 7 साल हो गए डिवोर्स केस चलते हुए, अब इसे रफा दफा करो। मम्मा, मम्मा, we won! ये I'm so proud of you, my darling. आंटी, एक्चुअली हम मोनिका की जीत का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी प्लान कर रहे थे। हाँ हाँ, जरूर करो।
पर मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ जी। नंबर 1, पार्टी में सभी डिसेंट बच्चे होने चाहिए। और नंबर 2, अब मैं नोट कर लेता हूँ। मुझे याद रहेगा। जी आंटी। नंबर 2, सोफे पर सॉस नहीं गिरनी चाहिए। और नंबर 3, शोर शराबा कम करना, नेबर्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। मम्मा इसीलिए तो हम बाहर पार्टी करने का प्लान बना रहे हैं। ओह दैट्स ग्रेट। लेकिन मोनिका बेटा, मैं तो मिसेस मेहरा की किटी पार्टी में जा रही हूँ। कोई बात नहीं आंटी, बच्चों की पार्टी में आप क्या करें। मेरा मतलब आ जाइए, भले ही लेट हो जाए आपको। आंटी मैं चलता हूँ। मुझे पार्टी के लिए समोसा, सैंडविच, बर्गर और मोमोज भी ऑर्डर करने हैं। और ड्रिंक्स में जलजीरा, लेमन सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स। एंड रिमेम्बर, नो हार्ड ड्रिंक्स। ओके जी। ये क्या है? ब्लैक लेवल में देसी मिलाई जा रही है। रिश्तेदारों में परेशानियां बढ़ गई हैं क्या? अरे हाँ यार, मेरे चाचा ना ब्लैक पीते हैं और मेरे बापू अंग्रेजी बोतल में देशी शराब डाल के पीते हैं। मेरी माँ के बारे में तो तुझे पता ही है, कहती है रिश्तेदारों से नहीं डरेंगे। अम्मा उस दिन परेशानी बढ़ जाएगी जिस दिन वो बोतल पहचान जाएंगे। हमने उनके कूड़े से तो उठाए हैं। अरे तू काम कर यार अपना। अच्छा जग्गी, यार मोनिका ने एक पार्टी रखी है, क्या करना है, जाना है? अरे नहीं, वहाँ तू क्या करने जाएगा? और भाई तेरा अभी नया नया दिल टूटा है, पार्टी में डांस करता हुआ तू अच्छा लगेगा? हाँ यार तेरी बात तो सही है। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम डीसी से घर से 1 किलो मीट मंगवा लेंगे और यहीं पर पार्टी कर लेंगे। अरे नहीं यार, 1 किलो नहीं, आधा किलो मंगा। मैं सोच रहा हूँ कि घर जाते वक्त 5 मिनट के लिए पार्टी में चला जाऊंगा, कहीं लड़कियां माइंड ना कर लें इसलिए। ये भी बात तेरी सही है। और तू ना पढ़ाई पे ध्यान दिया कर, तेरे 2% नंबर कम आए थे मुझसे। ये देख मोनिका का फोन आ रहा है। अरे नहीं उठाना मत। हाँ मोनिका, ये हार नहीं मानने वाली। हेलो मोनिका। ज्योत, पम्मा कहाँ है? पम्मा साथ में ही है मेरे। उससे मेरी बात कराओ। ले भाई बात कर। हेलो। हाँ पम्मा, तुम आज पार्टी में आ रहे हो ना? अरे नहीं यार ज्योत, मैं तो पढ़ रहा था। पम्मा तुम्हें तो पता ही है, हमने तुम्हारी और मोनिका की वजह से यूथ फेस्टिवल जीता है। पर ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो हम ये पार्टी कैंसिल कर देते हैं। अरे नहीं जो पार्टी कैंसिल नहीं करनी, और पढ़ के भी कौन सी से मैरिट हासिल करनी है। मुझसे 2% नंबर ही कम थे, अगली बार मैं कम लाऊंगा। हम आ जाएंगे। ठीक है, तुम भी साथ में आ जाना। बेवकूफ। पम्मा अगर फिर से पत्थर मारने जा रहे हो तो 2-2 पैक लगा कर जाओ, पिटने पर एहसास नहीं होगा। अब ना मैं तुझे बहुत पीटूंगा। ये क्या पम्मा पम्मा लगा रखा है तूने? पम्मा साहब जी कहकर बुलाया कर मुझे। पम्मा बात तो उसकी सही है, 2-2 लगा लिए जाए क्या? मिक्स कर दे भाई मेरे लिए भी। जी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुंदर लड़की देखी नहीं कि मुंह उठा के चले आते हो पीछे पीछे। सुंदर लड़की कहाँ है? चश्मा तेरी आंखों में लगा है, मेरे नहीं। बकवास बंद करो। आज जो तुम यहाँ डांस वांस कर रहे थे ना, वो मेरी वजह से था। मैंने पुलकित से कहा था यूथ फेस्टिवल के चलते तुम्हारी टांगे ना तोड़े। अब तोड़ने को बोल दे। पुलकित, आज तुम्हें खुली छूट है। दोस्तों मेरा हाथ बहुत भारी है, कहीं मर वर न जाइए। छोड़ दो इसे, डरना मत, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। चलो छोड़ दो। वाओ, जैकी चैन वाली केक थी। जग्गी पागल हो तुम, हमारी तरफ हो इसकी तरफ। बहुत अच्छा किया जग्गी भाई, इन्हें ऐसे ही देना चाहिए था। पम्मा केक, अब तो चैलेंज हो गया। हमला। अबे तुम्हारी तो। पम्मा जल्दी ये ले पकड़। कौन था? ये तेरी। भाई मेरे लिए पैक कर दो। तेरा। गाइस स्टॉप इट, पिज्जा कम है, प्लीज पेस्ट्री से लड़ो। गाइस तुम 5 और ये 2, मारो इन्हें। साहब जी पौधों पर कीड़े लग गए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा यूरिया मंगाकर डाल दो, पौधे बड़े हो जाएंगे। ओए तू अपना काम कर जा। अरे कैसे हो बापू? अरे आजा आजा, आज नीचे ही महफिल सजा दी। आ गया मेरा बेटा। अरे ये तो हमारी शान है। अरे कैसी शान? लड़का फिर से चोट खाकर आया है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, बुलेट तो दिलवा दी आपने, नए टायर तो लगवा दो। पहले उससे पूछ लो, शायद मार खाकर आया होगा। मैं आपका पुराना नौकर हूँ, इतना मजाक तो कर ही सकता हूँ।
चाचा जी और उनका परिवार दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ रह गई ये? ओए विलायती दारू खत्म हो गई क्या? क्यों सेवा सिंह, विलायती खत्म नहीं होती। इस बार मैं पूरे गांव को विलायती दारू से नहला दूंगा। क्यों चाचा, आप सरपंच बनने जा रहे हो क्या? अरे नहीं बेटे, शिंदे का रिश्ता तय कर दिया है बड़े खानदान में, पूरे शहर में दबदबा है उनका। अरे सरपंच क्यों, मैं चाहूँ तो एमएलए बन सकता हूँ। बहन जी आजकल बहुत घोटाले हो रहे हैं, पता लगा लेना कहीं लड़की में खोट न हो। नहीं बहन, लड़की बहुत सुंदर है, मिस डी भी रही अपने शहर में। बहुत बड़ा कारोबार है उनका, दिल्ली में होटल है, जयपुर में पैलेस है, और गुजरात में रिसोर्ट, और पंजाब में शराब के ठेके। ऐसे रिश्ते तो पम्मा के लिए रोज आते हैं, लेकिन मैंने तय कर लिया है पम्मा का रिश्ता मैं वहीं करवाऊंगी जिनके पास दुबई में मॉल हो, शाहरुख खान के पड़ोस में। अरे चाची, जैसे पम्मा रोज मार खा के आता है ना, उसे किसी मॉल वाले की नहीं, डिस्पेंसरी वाले की जरूरत है, ताकि पम्मा के घर आने पर वो उसकी पट्टी कर दे। अरे नहीं, छोटे भाई के बारे में ऐसा मत बोल। ये ले बहन, कर ले मुँह मीठा। बधाई हो। तुझे भी बहुत बधाई हो। घर तो यही लगता है। ओ जिंदर, घर पर ही है? हाँ जी, घर पर ही हूँ जी। सर आपने आने की क्यों तकलीफ उठाई, मुझे बुला लेते मैं ही आ जाता। तुम्हारा आना महंगा पड़ जाता। अच्छा जी। और बताओ, अब तो नहीं फड़कती ना आंखें? जनाब, जब से मैं थाने गया हूँ ना, तब से मेरी आंखें खुल गई। अब तो मैं सोता भी हूँ आंखें खोलकर। आंखें खोली रहे तो ही अच्छा है। हाँ? अच्छा सुनो, हाँ? ये क्या है? जनाब देसी है, लगा लो एक पैक। हाँ? ओ जनाब, इतने में आपका क्या होने वाला है, थोड़ी और ले लो। वो तुम्हारे लिए है। ओ अच्छा। मैं तो इससे रात गुजार लूंगा। और तुम भी ज्यादा शराब मत पिया करो, पीने के बाद तुम अपने पड़ोसियों को तंग करोगे और पड़ोसी मुझे तंग करेंगे, है ना? खाने में क्या बना है? ओ जनाब, भतीजा गया पार्टी में, मैं गाजर लेकर आया हूँ। मैंने सोचा भूखा ही रह लूंगा, अब क्या पकाऊं। भूखा तुम रह सकते हो, पर मैं नहीं रह सकता। इसे मैं बना लूंगा घर जाके। जिंदर। जनाब कुछ और रह गया क्या? नहीं नहीं, किसी दिन देसी मुर्गे का प्रोग्राम बनाओ, ठीक है? अरे आज तुम मुझसे मिलने आई, हम मिले। नमस्कार अंकल जी। बेटा, बदमाशी कम करके ना अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो। हाँ। पता है ना, मेरी बेटी भी तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती है, और अब भी वो अपने सहेली मोनिका के घर में पढ़ने गई है। ये होते हैं इंटेलिजेंट बच्चों के लक्षण। हाँ, समझ में आया? पल्ले पड़ा कि नहीं? हाँ जी। अब भी वक्त है, संभल जाओ। इंटेलिजेंट बच्चों को आज भी पढ़ाना पड़ रहा है। और चाचा आप कैसे हैं? वो आज फिर किसी से पिट कर आया है? अरे मैं आपको बता के गया था ना कि मोनिका के घर जा रहा हूँ पार्टी में। ओ यार, ऐसी कौन सी पार्टी होती है जहाँ जाकर तू मार ही खाता है? अरे कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी वहाँ। तो फिर तू कुछ नहीं कर पाया? कर पाया? चाचा, मोनिका के सामने बहुतों को पीटा मैंने। अच्छा? मैंने उन्हें उड़ा उड़ा के छाती पे लात मारी है। चाचा, हाँ? ऐसा लग रहा था जैसे रजनीकांत मुझ में आ गए हूँ। काश अगर उस समय आलोकनाथ आ गया होता ना, तो वो चुनरी उड़ाकर अपनी बेटी तेरे साथ भेज देता। ओ चाचा, आप टेंशन मत लीजिए। मोनिका जितनी इम्प्रेस है ना, शादी तो वो मुझसे ही करेगी। ओए शाबाश मेरे भतीजे, अब वक्त बर्बाद मत कर। ऐसा ना हो कि पम्मा उस लड़की को उड़ा ले। चाचा, हर बात में पम्मा को बीच में क्यों लाते हैं? और वैसे भी मैं पम्मा की सेटिंग हवलदार की बेटी से करवा दूंगा। अच्छा? यार जग्गी, हाँ? यार मैं ना एक लड़की को प्रपोज करना चाहता हूँ, और मेरा जो प्रपोज ना वो एकदम शानदार तरीके से होगा। हाँ, मैंने तुझसे कहा था ना। तू एक काम कर, तू ना 2 छीके मार के उसे प्रपोज कर दे, और वो 3 छीके मार के तुझे हाँ कर देगी। यार मैं जोत की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर किसकी बात कर रहा है? मोनिका की बात कर रहा हूँ। जग्गी भाई,
जगी मैं अपनी दोस्ती की कसम खाता हूँ यार, मैंने अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया। जगी यार गोली मत चला जगी, मैं सचमुच नहीं जानता था कि तू मोनिका से प्यार करता है। यार जगी प्लीज मुझे मत मार, ऐसे मत कर। ओए हेलो, अरे पूरी बात तो सुन ले भाई। अभी से शादी के कपड़ों के बारे में सोचने लग गया? पहले बता प्रपोज कैसे करना चाहिए। भाई तू बहुत भोला है यार। प्यार कोई खेल थोड़ी ना है यार। अरे अभी तो तू टीना के सदमे से बाहर आया है। भाई तू मेरी बात सुन, जल्दबाजी मत कर, अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दे। और वैसे भी जल्दबाजी में किए फैसले ना रिश्ते तोड़वा देते हैं। अरे मेरे यार जग्गी, रिश्ता तो अभी अभी शुरू हो रहा है। देख टीना ना मेरी जिंदगी से चली जा चुकी है और ये भगवान की मर्जी थी, इसीलिए तो टीना को जाना पड़ा ताकि मोनिका आ सके। बाकी ना भगवान, मैं मान गया आपको। यार तुझे पता है मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी से प्यार खत्म ही हो गया है, लेकिन ये जो खेल तुमने खेला है ना ये बहुत मजेदार है, कसम से कहता हूँ। और तुम तो ये जानते हो आई लव यू भगवान जी, और मोनिका को भी। पम्मा प्यार की बातें तूने मैसेज पे नहीं करनी है, फेस टू फेस तो तेरे से बात होगी नहीं। हाँ मैं करूंगा बात अपने दोस्त के लिए। ओए जग्गी, जब मैं दूल्हा बनूंगा तो तू ठीक मेरे बगल में रहेगा। मोनिका आ गई, मोनिका वो देख। जूस ही ठीक है। हाँ, दो जूस दे दो। हाय गर्ल्स। हाय गर्ल्स। हाय। क्या हाय गर्ल्स? तुम दोनों तो अपनी बाइक लेकर आधी रात को वहाँ से निकल गए। पता है क्लब वालों ने हमसे पूरे क्लब की सफाई करवाई है। तभी थोड़ा थकी थकी सी लग रही हो। तुम चुप करो, सारी गलती तुम्हारी थी। मेरी क्या गलती है इसमें? अरे यार अब बस भी करो। अरे जग्गी जो कहना है पहले कह ले, वहाँ कह रहा था ना कुछ कहना है। पम्मा इसने चीख मार दी है, अब तो काम नहीं बनेगा। क्या बात करनी थी? अरे जो तुम्हारे साथ नहीं, मोनिका से कुछ बात करनी है। पर मुझे पता होना चाहिए तुम्हें किस बारे में बात करनी है। तू बाद में मोनिका से पूछ लेना। ओह क्या हो गया जोत, वी आर फ्रेंड्स। जगी हम यही बैठकर बात करेंगे। प्लीज कम देयर। आओ जो, तो हम यहीं पर बैठ जाते हैं। हाँ जी बोलो, क्या बात करनी है? वो मोनिका, मुझे पम्मा की हालत ना और बिगड़ती लग रही है। लेकिन मुझे तो पहले से अच्छा लग रहा है। यही तो चक्कर है, बेचारा बाहर से बेहतर होने का दिखावा कर रहा है, अंदर दिल और दिमाग से वो टीना की यादों में ही खोया रहता है। नहीं नहीं, कल उसने मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप मिलाकर डांस किया था। बस अगर तुमने वो पिज्जा चीज शुरू नहीं किया होता ना तो अरे सब मैं यहाँ कुछ... पम्मा की बात कर रहा हूँ और तुम बीच में 40 रुपए का पिज्जा ला रही हो। अरे स्टेप बाय स्टेप मिला के डांस करने का ये मतलब नहीं है कि वो ठीक है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरा यार मुझसे दूर ना हो जाए। जग्गी तुम अपने दोस्त के बारे में कितना सोचते हो। अब तुम चिंता मत करो, हम मिलकर उसे ठीक कर देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं उसे खुद ठीक कर लूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और मुझसे ज्यादा पम्मे को कोई नहीं समझता है। मुझे पता है, उसे किसी के साथ की जरूरत है। अरे ये और ही टेंशन दे रही है मुझे। अब मोनिका तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, जोत भी तो पम्मा को समझा सकती है ना। देखो दोनों साथ में बैठे कितने खुश लग रहे हैं। जोत तो सिर्फ मेरी वजह से वहाँ बैठी है, वरना वो तो लड़कों से बात तक नहीं करती। वो तो फेसबुक पर भी ऐड नहीं करती। अरे ये जोत जितनी छींके मारती है ना, सॉरी, अगर जोत जैसी लड़की किसी लड़के को ऐड नहीं करती तो फिर बेचारे पम्मा को कौन ऐड करेगा? क्यों नहीं कर सकती? अरे यार, जिस इंसान के दिमाग का कोई पता नहीं कि कब कहाँ और किधर घूम जाए, तो उसके साथ रहना रिस्की है ना। इतने रिस्क में कौन सी लड़की पम्मा से प्यार करेगी? इतने रिस्क में कौन संभालेगा उसे? कौन सी लड़की अपने लाइफ में इतना बड़ा रिस्क लेगी? मैं लूंगी वो रिस्क। मोनिका यार, ये लड़की पागल है या मुझे समझाना नहीं आता? मोनिका। पमे, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन प्रपोज तुम्हें करना होगा। मोनिका, तुम आओगी मेरी जिंदगी में? जो मैं जाऊं? देखो पम्मा, तुम हमारे ग्रुप के मेंबर बनने वाले हो। सब कुछ छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। ऐसे लफंगों के चक्कर में मत पड़े रहना। मोनिका
मोनिका। जग्गी। चाचा। बेटा रोना मत। ओए लव ही हुआ है ना, शादी तो नहीं हुई। ओए लव करना तो लड़के लड़कियों के लिए आम बात है। अरे मेरे शेर, हम लोग जल प्रवाह करेंगे ये सामग्री। चाचा। हाँ ये करने के बाद पम्मा और मोनिका का ब्रेकअप हो जाएगा ना? लो, अरे जरूर टूटेगी, और अगर नहीं टूटी ना बेटे तो ज्योतिषी की टांग जरूर टूटेगी। तू हौसला मत हार मेरे शेर। चल मेरे बब्बर शेर, चलो आजा। जग्गी अब अपनी आंखें बंद कर। इन दालों को अपने पीछे ऐसे फेंक जैसे लड़कियां डोली में बैठने से पहले चावल फेंकती हैं। ठीक है। ये ले। चाचा, मैंने अपनी आंख बंद की है तो मोनिका पम्मा के साथ चावल फेंकती दिख रही है। जल्दी करिए। तो जब मैं कहता था जल्दी कर, तो तूने कभी मेरी बात सुनी? चल। हाँ? लाओ चाचा, नारियल दो। नहीं बेटा, ये नहीं। क्यों? ये तो मैं अपने लिए लाया हूँ ना। हाँ। चलो, किसी की दुल्हन तो घर आए। अच्छा तो शेरा वाली माँ, मेरी चुनरी वाली को भेजना। पम्मा तो पूरे कॉलेज में सबसे क्यूट है। मम्मा स्टॉप इट। पम्मा तुम रोज मेरे सपने में आते हो। ओह रियली? हाँ जोत, सच में एक बार आया था। और इसके मम्मा बाद? प्लीज आगे मत पढ़ो। पढ़ लेने देना, पैसे भी पढ़ने के लिए बचा ही क्या है। मम्मा मुझे तुम्हारी कंपनी मेरी बेस्ट फ्रेंड जोत से भी ज्यादा अच्छी लगती है। क्या? मम्मा बस करो यार, मैं तो जस्ट पंप कर रही थी। अब तो नकल भी पम्मा से ही करना। यार तू गुस्सा बाद में कर लेना। वैसे पम्मा है कौन? मम्मा वो एक जाट है। जट? यू मीन किसान? वही जो कीचड़ में सने होते हैं? नहीं आंटी, ये वो वाले जाट नहीं है। बड़े बड़े घर, महंगी कार, इम्पोर्टेड बंदूकों वाले जाट हैं। ओह, वैसे जोत बेटा, तुम भी तो एक जट हो। तुम तो बहुत सिंपल हो। आंटी हमारी जमीन की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, वो रोड से थोड़ा दूर है। और पम्मी की जमीन रोड पर है? रोड पर? जीटी रोड पर है। हाँ। ओह रियली? यस मम्मा, सुपर रिच हैं। अच्छा, वैसे मोनिका बेटा, यू नो पेरेंट्स का इतना डांटना तो बनता ही है, नहीं तो फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं ना। लेकिन अब तुम लोग बड़े हो गए हो, मुझे लगता है अब तुम्हें अपने जिंदगी के फैसले खुद ही लेने चाहिए। आई लव यू मम्मा, थैंक यू सो मच। जोत, मॉम मान गई हैं। पर मैं नहीं मानी। तुझे तो मैं मना लूंगी। भाई 2 बियर लाना। पम्मा। हाँ? मोनिका तो मान गई, लेकिन एक समस्या है। क्या टेंशन है? उसकी माँ नहीं मानेगी। यार जग्गी, तू मेरे बारे में कितना सोचता है। उसकी माँ मान गई है। हाँ? मान गई है? हाँ और क्या। अच्छा, वैसे तेरे घर वाले मानेंगे? उनको तुझे मनवाना होगा। तुझे तो पता है मेरी माँ और मेरे बापू के स्वभाव के बारे में। अच्छा चल फिर, आज फैसला हो ही जाएगा। ओ बियर कैंसिल, सोडा ले क्या? लड़के शराब कानों में नहीं डालेंगे, और डालो थोड़ा थोड़ा। और रहने दो, कौन से इनके कलेजे जलाने हैं? घर में बैठकर पी रहे हैं, कौन सा बाहर मुंह मारते फिर रहे हैं? बात तो सही है आंटी जी आपकी। तुम्हें सोडा नहीं चाहिए? नहीं तो हाथ कांपने लगेंगे। अरे ये हाथ सुइयों में धागा पिरोने वाले नहीं है, ये महिलाओं को चूड़ियां ही पहनाएंगे। जी अंकल जी, हम तलवार वाले जट नहीं है, हम तो दुकान वाले जट हैं। हाय सदके जावा, बिल्कुल अपने नाना पर गया है। इसका छोटा मामा भी इसी तरह पैक खींचता था, बड़ा वाला तो सीधा बोतल ही मुंह में लगा लेता था। चल बात शुरू कर दे। अगर बात मामा से नाना पे आ गई ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अंकल जी, आंगन बड़ा सूना सूना सा लग रहा है, शरीक अंकल दिखाई नहीं दे रहे। वो कहाँ है, ऊंची उड़ाने भर रहा है आजकल। क्यों? क्यों क्या, अंधे के हाथ बटेर लग गया है। जब से बेटे का रिश्ता बड़े घर में हो गया है ना, तब से तेवर ही बदल गए हैं। कोई बात नहीं, मैं भी पम्मे का रिश्ता ना उससे भी ऊंचे घर में करवाऊंगी, देख लेना। बस कोई अच्छी लड़की मिल जाए। अरे आंटी, आप लड़की की टेंशन क्यों ले रही हैं? लड़की तो इसने ढूंढ रखी है। अच्छा, किस खानदान की है लड़की? अरे जमीन वमीन तो है ना? हाय हाय, जमीन में क्या जुताई करने जाना है? तू मुझे इतना बता, उसके कितने रिश्तेदार जेल में हैं और परिवार में केस कितने चल रहे हैं? केस तो उसकी माँ के नाम पे चल रहा है। अच्छा, 307 या 751?
फिलहाल तो डिवोर्स का चल रहा है। वैसे आंटी, वो लोग यहीं रहते हैं किराए के घर पे, पर लड़की की माँ के नाम 3 एफडीआं हैं 1.5 लाख की। दहेज में ऑल्टो आसानी से दे देगी, और अंकल जी को 7 ग्राम की अंगूठी मैं अपनी तरफ से दिलवा दूंगा। वाह, डिवोर्स का केस, 1.5 लाख के 3 एफडी। हाँ। दहेज में एक ऑल्टो, 1.25 तोले के सोने की अंगूठी। ऐसा रिश्ता तो मैं अपने डीसी का भी न करवाऊं। लगता है तुझे चढ़ गई है बेटा, खाना घर जाकर खा लेना। अरे तो चिमटी क्यों काट रहा है? 1 मिनट बात तो पूरी हो जाने दे। आंटी जी, आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे रिश्तेदार पड़ गए हो पम्मा की शादी करवाने के लिए उससे। आप चाहे मानो या ना मानो, मैं पम्मा की शादी वहीं करवाऊंगा। भरी है ना? उठा लो। हराम को, आज मैं तुझे बताती हूँ। चल साइड हो, हट साइड। डीसी, डीसी दरवाजा बंद कर, वो भाग रहा है। यही रुक जा, बता दे रहा हूँ। डीसी, जाने की कोशिश मत करना। नहीं छोड़ूंगा इसे, जाना मत। डीसी, मैं भूल जाऊंगा तो हमारे लिए शराब लाता है। हट जा। मैं तुझे कह रहा हूँ यही रुक जा। मैं ये ईंट मार दूंगा तुझे। नहीं, वाल्किरिया कह रहे कि मुझे ईंट से मार देगा। मार दूंगी। ओए, गोली दूर है, ईंट पास है, मैं बहुत जोर से मारूंगा। मैं कह रहा हूँ मार दूंगा। वाल्किरिया भाग गया, मेरे हाथों से बच गया। अरे हट। पुअर पम्मा। लव यू मोनिका। उसके घर वाले हाँ क्यों नहीं करते? I love पम्मा। बेटा, डोंट बी अ किड। तुम कानूनन अपनी मर्जी से शादी कर सकती हो। वो जट की औलाद है। जट की औलादों को सिर्फ प्यार ही हो सकता है ना। मम्मा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके घर वाले ही नहीं मान रहे। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो दोनों भागकर शादी कर लो, फिर देखते हैं कैसे नहीं मानते हैं। दौड़ते हुए आएंगे। अगर गांव की माँ होती ना तो झाड़ू से पीट देती। देख ले जग्गी, मोनिका तेरे हाथों से निकलने ही वाली थी। ये तो हमने सामग्री जल प्रवाह की थी ना, उसने तुझे बचा लिया, और ये सामग्री मोनिका को तेरे हाथों में ले आएगी। चाचा, बस एक बार बात बन जाए, फिर वो बिचौली वाली अंगूठी मैं ज्योतिषी को दे दूंगा। बिल्कुल यार, ज्योतिषी ने तो मुझे प्रताव देकर कहा था, भाई सवेरे 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ दाल और ये चावल नहर में, और जग्गी मोनिका के दिल में। देखना कैसे तेरा यार शादी में डांस करता है। ये कहाँ से आ गया यार? अरे पम्मा, तू इस टाइम कैसे? दिल नहीं लगता होगा ना अकेले यार। अरे यहाँ आकर बैठ जा बेटा, आराम से। तेरा यार है ना, अकेला महसूस कर रहा होगा। देख पम्मी बेटा, तू भी मुझे जग्गी की तरह प्यारा है। क्या हुआ अगर तेरे घर वाले नहीं माने, लेकिन हम तो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। अरे मेरे बेटे को लड़कियों की कमी है क्या? अरे चाचा, अगर घर वाले नहीं माने तो क्या हुआ? हाँ। हमने भी कहाँ हार मानी है, हम भाग के शादी कर लेंगे। अरे पम्मा यार, अपने घर वालों का नहीं, कम से कम मोनिका की माँ का ख्याल रख। उस बेचारी की तो सारी दुनिया उजड़ जाएगी बेटा। अरे चाचा, उसकी माँ ने ही तो मुझे ये सलाह दी है। ओ ऐसा है। अच्छा सुन जगी, कल सुबह ना 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ हम लोग शिमला निकल लेंगे। तू तैयार रहना बस। अरे नहीं यार, मैं क्या करूंगा? अबे साले यार, तेरे दोस्त की शादी है, नाच गाने के लिए दोस्त तो होना ही चाहिए ना। और मेरी शादी की सारी तैयारी अभी तो तुझे ही करनी है। हाँ। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ, और मुझे अपनी जीप भी तो ठीक करानी है। चाचा, ये दाल और चावल ना यहीं चूल्हे पे चढ़ा दीजिए, और अपने ज्योतिषी से कहिएगा कि वो आज अपने घर से बाहर ना निकले। जग्गी, मुझे आज पता चला कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई। वैसे तेरा चाचा कहीं से बुरा तो नहीं है, उस ज्योतिषी ने मुझे बुरा बना दिया। सारे रास्ते गाड़ी मैंने चलाई, होटल तेरी मम्मी ने बुक किया है, इसको क्यों थैंक यू बोल रही हो? अरे जग्गी, वापसी में गाड़ी मैं चला लूंगा। चलो छोड़ो, हम लोग साथ में एक सेल्फी ले लेते हैं। आओ जोत। अरे जग्गी, तेरी तो स्माइल ही नहीं आई। कोई नहीं, तो बाद में स्माइल डाल देना। चल चलेगा। मोनिका, मैं हूं ना यार।
लेट्स गो। चलो। ये तुम उठा लेना। क्यों, मैं नौकर हूँ क्या तुम्हारा? उसने भी तो उठाया है। वो तो अब सारी उम्र उठाएगा। वैसे भी सूटकेस व्हील वाली है, चला के ले आओ। बेवकूफ कहीं का। मालकिन, 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 पम्मा ने कांड कर दिया। कांड कर दिया? सिर फाड़ दिया किसी का? क्या बात है, पीएमएई आईपीसी 26 के तहत अपराध कर दिया जज ने। अरे जा जाकर सारे रिश्तेदारों को बता। मालकिन, ये कोई रिश्तेदारों को बताने वाली बात नहीं है। पम्मा लड़ाकू जीप लेकर भाग गया है। तो लड़ाई करने के लिए इनोवा लेकर जाता क्या? लड़ाकू जीप ही अच्छी लगती है। अरे तू ये बता, वो गंडासा लेकर गया है कि कृपाण? कुछ भी नहीं, बस एक बैग लेकर गया है। मुझे लगता है साहब जी, मेम साहब जी, पम्मा घर से भाग गया है। हाँ, हिंदी फिल्मों की तरह खत भी छोड़ कर गया है। देखो। इधर दे। अरे रे 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 रे, इतनी गंदी लिखावट, इसीलिए वो एग्जाम में फेल होते रहता है। पढ़ तू। मेरे प्यार के दुश्मन माँ बाप, मैं शादी करने के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। और मेरी प्यारी माँ सॉरी, क्योंकि मैं उनका परिवार बनाने वाला सपना पूरा नहीं कर पाया। आपका प्यारा दुलारा बेटा पम्मा। मैं तो उसे जीने की राह पर चलाना चाहती थी, पता नहीं कौन सी राह पर मुड़ गया। पम्मा, हाँ, जरूरत के समय दोस्त और ठंड में रम ही काम आती है। अरे कम कम डाल यार, ये ड्रिंक कैंटीन की है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, लड़कियों से भी पूछ ले, उन्हें भी तो ठंड लग रही होगी। अबे जग्गी यार, वो भाभी है तेरी यार। मैंने कब कहा वो मेरी मौसी है? यार अब तो अपनी भाभी को शराब के लिए पूछेगा। अरे यार, आजकल लड़कियां बियर और वोडका पीती रहती हैं। तेरी माँ भी तो पीती है। यार जरूरी थोड़ी ना है कि बहू भी सास पर जाए। हाँ, और वो उस तरह की लड़की नहीं है। जा यार जग्गी, तू तो मोनिका को पहचान ही नहीं पाया। चल सॉरी यार। यार तू ना हर बात के लिए मुझे सॉरी सॉरी मत कहा कर। हे गाइस। हाय। अरे आ जाओ अंदर आ जाओ। कैसी हो? ओह, तुम लोग पी रहे हो? अरे नहीं, हम तो बस सर्दी की दवाई ले रहे थे। अच्छा, हमें भी ठंड लग रही है, हम भी पियेंगे। नहीं, जहां से उठाई है वहीं रख दो। क्या? अबे रखना। मोनिका, अब तू रोएगी नहीं? नहीं। तो बिल्कुल मत रोना। थोड़ा सा भी नहीं। तुझे सॉरी। हाँ चल खेल, आज तो तुझे हरा के ही रहूंगा। ऐसे कैसे? अभी भी बहुत सारे कार्ड्स बचे हैं। चीटिंग नहीं करनी है। पम्मे, जब से हम यहाँ आए रूम में ही बैठे हैं, कल कहीं घूमने चले? यार शादी की शॉपिंग कौन करेगा? जोत। क्या? मैं अकेले कैसे करूंगी? मैं नहीं जा रही। अकेले क्यों? जग्गी जाएगा ना तेरे साथ। रहने दो, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। यार फिर जग्गी हमारे साथ। ये बिल्कुल अपने बाप पे गया। क्यों? हाँ। जग्गी भाई, यार जग्गी सो गया क्या? जग्गी, यार जग्गी। हाँ। यार तेरी भाभी मुझसे कह रही थी कि कल मैं उसे कहीं घुमाने ले जाऊं। तो जाना, मैंने बांध के रखा है क्या? लेकिन यार शादी की शॉपिंग भी तो करनी थी। तो फिर उसकी बहन को भेज दे। और क्या करने आई है वो यहाँ पे? हाँ यार वो अकेली जाएगी, तू चले जाना यार उसके साथ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे नहीं जाना उसके साथ। वैसे भी अपनी शादी की शॉपिंग खुद ही करनी चाहिए। चल ठीक है यार। वैसे ना जग्गी, मैं बचपन से यही सोचता था कि काश मेरा ना कोई बड़ा भाई होता जो मेरे लिए। अरे बस कर यार, मैं चला जाऊंगा सोने। क्या हुआ? क्या होगा? धूप लग रही है इसलिए लगा रहा हूँ। ओ हेलो, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा हूँ? ओ हेलो, ये पहनने से ना किसी की शक्ल अच्छी नहीं हो जाती। चलो जल्दी चलो, पार्लर जाना है, बाबा जी से मिलना है, लहंगा लेना है, तुम्हारे चोचलों में ना लेट हो जाएंगे हम। ओ मिस नली जोजो, जग्गी कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं है। और हाँ, मुझसे तमीज से बात। छोड़ दिया उन्हें। तुमने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया? सो स्वीट। एक बात बताओ, वो दोनों शॉपिंग के लिए साथ में गए हैं, लड़ेंगे तो नहीं?
यू नो जोत को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। कोई नहीं, अपना जट यार सॉरी बोल देगा, परेशान मत हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे साथ एक लड़की है और तुम शराब खरीद रहे हो। अच्छा, शराब की दुकान के सामने खड़े होने में शर्म आ रही है? और जब कल रात को मांग रही थी तब नहीं आई? वो तो ठंड थी, और ऐसे भी तुमने कौन सी दे दी? कोई नहीं, आज रात को पी लेना, मैं खींच देता हूँ। ये टोपी उतार दूं क्या? बाहें फैलाओ। कैमरा अच्छा है तुम्हारा। फोटो खींचनी आनी चाहिए। शक्ल मेरी भी बुरी नहीं है, तुम्हारी खींचूं? मुझे शौक नहीं है पहाड़ों के बीच में जाके फोटो खिंचवाने का, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। जताने की कोशिश कर रहे हो है ना? फोटो बाद में भेज देना। जिंदर यार, तुम मुर्गा तो बड़ा मस्त बनाते हो। अगर तुम्हारी बीवी होती ना तो वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती। बस जनाब समझ लीजिए कि ये सुख मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। वैसे भी आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। अब मुझे ही देख लो, मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है और मुझे अभी से उसकी शादी की फिक्र हो रही है। अरे जनाब, बच्चों की ज्यादा फिक्र मत कीजिए, आजकल तो बाहर कॉलेज के बाद उसे अपनी दुकान पर बिठा दिया करो। वैसे उसे आर्ट्स नहीं लेना चाहिए था, आर्ट्स वालों को रिश्ते जल्दी से नहीं मिलते। जनाब आप पैक कीजिए, मैं अभी फोन पर बात करके आया। हाँ करो करो। हेलो। हाँ चाचा, लड़की की फोटो भेजिए ना, कैसी लगी? अरे लड़की तो सुंदर है, लेकिन तू ज्यादा टाइम मत लगाना, फिर कोई पंगा ना हो जाए। अरे नहीं चाचा, इस बार पम्मा बीच में नहीं आएगा, पम्मा की शादी हो रही है ना। अरे अकेले पम्मा का डर नहीं है, मुझे लगता है जोत का बाप भी नहीं मानेगा। वो पीछे ही बैठा है, जोत के रिश्ते की बात कर रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ तू गया ही है ना, तो लगे देना, करवा दूंगा। और चाचा मेरा सिक्सर भी आने वाला है, फिर मैं पम्मा को पिटने नहीं दूंगा। क्यों मजाक कर रहे हो? एक तो उनका बेटा पहले ही घर से भाग गया है, उन्हें बस इस बात की चिंता है कि वो लोगों से क्या कहेंगे, और आप ये सब किए जा रहे हो। उन्हें किसने बताया कि पम्मा भाग गया? पता नहीं। नहीं जी नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो उनके नौकर को कसम भी दिलाई थी। और वैसे भी साहब जी आपको तो पता ही है, बुजुर्गों की कहावत है, शीशे के टूटने की आवाज और लड़कों के भागने की खबर कभी किसी से छिपती नहीं है। मैं जानवरों की मच्छरदानी ठीक करके आता हूँ। आज से अपना बिस्तर भी जानवरों के साथ ही लगा लेना। हाँ वही करने जा रहा हूँ। अरे वो सेवा सिंह, हमारे बंदूक में जंग लग गया क्या? आप भी ना, क्या पता उनकी गोलियां खत्म हो गई हो। हमारे पास तो है। बना बैग। इससे बड़ा बनाओ। अरे हाँ, तुम तो पानी मिलाती नहीं। नहीं तो फिर उठा कर ले जाते हैं। पम्मा मलिकपुर के सिद्धुओं का पोता है। पंजाब में इतनी बसें नहीं चलती है जितने उन पर केस चलते हैं, और पुलिस भी ना गांव में घुसने से पहले मेरे बाप से पूछती है। तू आई बड़ी जेठानी है। 1 साल पहले ही तेरा बेटा विदेश गया, तब तुझे आईलाइनर और चश्मे जैसी चीजों का पता चला। सारी जिंदगी मेरे सूट पहन पहन कर परिवार की शादियों में शामिल होती आई है तू। और तू लोमड़ी,
कहता था मैं पम्मा को पीटने नहीं दूंगा, सिक्सर कमर में रखूंगा। अबे कमर कहाँ है रे तेरी? है? पैंट तो तेरी कमर से 2 इंच नीचे लटकी रहती। 1 एक मिनट यार। टिक 2 टिक 3 टिक 4 और ये टिक 1। अरे यार जग्गी तू मेरी तरफ है कि लड़कियों की तरफ? अरे लड़कियों का म्यूजिक में हाथ थोड़ा तंग है ना, इसीलिए इनकी मदद कर रहा हूँ। अखियां उड़ीक दिया आ जावे तेनू अखियां उड़ीक दिया। जो मॉम का फोन है, मैं भी आती हूँ। आजा परदेसिया वास्ता है प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया। हेलो मोनिका बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मा। और कैसी चल रही है शादी की तैयारी? मम्मा तैयारी तो लगभग पूरी हो चुकी है। मैंने आपको लहंगे का फुटवर्क भेजा है। हाँ मैंने देखा, बहुत अच्छा है। आपको पता है जोत ने मेरे लिए पार्लर भी बुक किया है। हाँ हाँ। आप कब आ रहे हो? पम्मा के पेरेंट्स कब आ रहे हैं? वो यहाँ नहीं आ रहे मम्मा, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। पता है मम्मा, पम्मा ने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया है। अब शादी के बाद पम्मा हमारे साथ ही रहेगा। मोनिका तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? जिस लड़के के पास कोई काम नहीं है उसने अपना घर भी छोड़ दिया। क्या फ्यूचर है उसका और उसके साथ तुम्हारा? मम्मा ही लव्स मी अ लॉट। डफर लड़की, घर वापस आ जाओ। नहीं मम्मा, मैं पम्मे को छोड़कर नहीं आ सकती। मर जा फिर उसके साथ। मोनिका चल जल्दी बाहर चल, बाहर बहुत मजा आ रहा है। चल। नहीं जो पैकिंग कर लो, हम घर जा रहे हैं। घर? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कल तेरी शादी है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और तू कह रही है कि घर जाना है। जो तो मैं शादी नहीं कर सकती। क्या? तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं पिया? जोत मैं मजाक नहीं कर रही, मॉम का कॉल आया था, हमें घर जाना पड़ेगा। मोनिका पम्मा अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ तेरे लिए आया हुआ है। जो तू मेरी दोस्त है या उसकी? मैं तेरी दोस्त हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी हर गलती में तेरा साथ दूंगी। ठीक है फिर तू यहीं रह, मैं जा रही हूँ। मोनिका, मोनिका यार मेरी बात तो सुन। बचा ले लच्छिए मुंडा दिलदा नहीं हो माड़ा नहीं है। बचा ले लच्छिए मुंडा दिलदा नहीं हो माड़ा नहीं। बचा ले लच्छिए मुंडा दिलदा नहीं हो माड़ा नहीं। बचा ले लच्छिए। हाँ मुझे भी बात करनी थी, आ रहा हूँ मैं। मुंडा दिलदा नहीं दो माड़ा नहीं। बचा ले मोनिका, पम्मा दिल का नहीं है बुरा। पम्मा दिलदा नहीं हो माड़ा। पम्मा दिलदा नहीं हो माड़ा। आ जोत। जग्गी मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं पहले तुम मेरी बात सुनो। ठीक है पहले तुम ही बता दो। मोनिका भाग गई। क्या? कहाँ भाग गई? उसकी ना माँ का फोन आया था और उन्होंने उसे घर वापस बुला लिया है। अच्छा तुम्हें क्या बात करनी थी? मैं कह रहा था कि मम्मा से क्या कहेंगे। मोनिका तू कहाँ चली गई? हाय मोनिका वापस आ जा, तू वापस आ। मम्मा छोड़ मुझे। अरे यार क्यों बच्चों की तरह रो रहा है? ले पकड़, मार दो घूंट। मैं नहीं मारूंगा। पी ले यार। ब्रांड मिक्स हो जाएगा। पहली बार ही तो मिक्स होगा। ले मेरे बच्चे पी ले, पी ले पी ले, दो घूंट मार, पी ले। मोनिका मैं आता हूँ। जोत मैं तुम्हारे कंधे पे सिर रख लूं? वो क्यों? अरे यार मेरे दोस्त का दिल टूट गया, मुझे भी तो सहारा चाहिए ना। तुम सहारा मत लो, तुम जाकर अपने दोस्त को सहारा दो। और मैं गाड़ी के पास जा रही हूँ, जब तुम्हारा रोना धोना खत्म हो जाए तो तुम आ जाना। मेरा कोई दुनिया में अपना नहीं रहा। मैं
सजना गया नू मोड़ ले आवदाए। ये लो बाबूजी चाय। जो चाय। यार जग्गी, मैं उसे क्या मैसेज करूं? वो कर दूं? मुझे छोड़ के गई है तो पछताएगी। अरे बस कर यार, एक काम कर, अंग्रेजी में ताना मारू से। इसी को अंग्रेजी में कर दूं? मुझे छोड़ के गई है ओ एक्सेंट में नहीं महाराज, अंग्रेजी में। कैसे? हमें छोड़ के गई हो पछताओगी, धोखा देने वाली। तुम्हारा सर, ऐसे तो तुम 2 दिन लगा दोगे। गूगल पे कुछ सर्च करके लगा लो। तू हिंदी में ही लिख, बात में दम आएगा। ये लिख दूं? मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, मैं मुड़ के नहीं आऊंगा तुम्हारी राह पे। हाँ, ये भेज देता हूँ, ये सीधा उसके दिल पर वार करेगा। बिल्कुल। अरे जग्गी, माता का फोन आ गया। तो उठा ना और कहना, माता जी आप लोग के चक्कर में मैंने लड़की को छोड़ दिया है। देखना अगर तेरी माँ ने फोन में घुस के तेरा माथा ना चुमाना तो मेरा नाम बदल देना। बात कर। हेलो माँ, प्रणाम। एक मिनट जरा होल्ड करना तो। एडीसी, तो मजदूरों को बुला और ये दीवार हटा यहाँ से, जल्दी कर। हाँ जी, अभी करता हूँ। दीवार? बेवजह ही भाई अलग हो गए, अभी एक साथ बैठकर पैक लगाया करेंगे। आंगन भी बड़ा हो जाएगा। हमें अपने बेटे की शादी जो करनी है। हाँ बेटा। मैं कह रहा हूँ माँ, दोबारा मुझे अपना आशीर्वाद दो। हमेशा खुश रहना बेटा, भगवान जोड़ी बनाए रखे। अरे माँ, ऐसे जोड़ी की क्या जरूरत है जो अपने माँ बाप से दूर ले जाए? अरे मेरा मिर्जा बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? माता पिता कभी दूर जा सकते हैं? तो जल्दी से बहू को लेकर घर आ जा। अरे माँ, मैं समझ गया हूँ, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। ये ले, अपने पापा से बात कर। अरे लाओ। अरे बापू, इनको बता दे। अरे पापा, मैं कह रहा था हमें माता पिता दोबारा नहीं मिलते। अरे मिलने की क्या बात है, 12 साल पहले हम मेले में घूम गए थे क्या? अरे हम कहीं नहीं गए। क्या यार सेवा, तू हमेशा गुस्सा करता रहता है। जवान बेटे से बात नहीं करते। अपने चाचा से बात कर। तेरे चाचा ने खुशी से बीच की दीवार तुझे उनकी दीवार में न चुनने दो। के मिर्जा, मेरी बात सुन। बड़ी मेहनत से लाइसेंस बनवा के बंदूक लिए तेरे बाप की बराबरी करने के लिए, और तू है कि दूरियां पैदा कर रहा है। तू जल्दी से लड़की को लेकर आ जा। अरे देखना, तेरी धूमधाम से शादी करवाएंगे, पूरा गांव देखेगा। मुंह। अरे जग्गी, अब क्या करेंगे? तू कुछ मत कहना, मैं बात करता हूँ। हाँ पम्मा। हेलो आंटी जी, जग्गी बोल रहा हूँ। आंटी जी, मैंने पम्मा को समझा दिया है। मैं जानता हूँ माँ बाप से दूर रहने का दर्द। मैं तो माँ के हाथ के खाने का स्वाद भी भूल गया हूँ। तू ना पम्मा को लेकर घर आ जा, खाने की फिक्र मत कर, वो तुझे मैं खिला दूंगी। बात करवा जरा मेरी पम्मा से। कैसी माँ है यार तेरी, इमोशनल भी नहीं होती है ये तो। ले बात कर। हाँ जी माँ। माँ, मैं सोच रहा था कि बोलना, आप मेरे लिए इतना कुछ करती हैं तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? मैं कोई लड़की नहीं लाऊंगा। पम्मा मेरी बात सुन, मैंने तुझे हीरो बना दिया है, रिश्तेदार घुटनों पर आ गए हैं। अगर लड़की को लेकर घर नहीं आया तो लोग कहेंगे लड़की नहीं संभाली गई। अगर एक बाप की औलाद है ना, तो लड़की को लेकर घर आ जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बहू तो हूँ बौजवा की, लेकिन मलिकपुर के सिंधुओं की बेटी हूँ। मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। ठीक है माँ। अब मैं सब समझ गई, गलती ना तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे खानदान में ही कुछ फॉल्ट है। अरे ढूंढ लेंगे यार कोई लड़की। मम्मा, तू इसे जानता है क्या? अरे ये तो वही है जो +2 में लास्ट बेंच पर बैठा करती थी। अरे वो पागल थी, मुझे देखकर हमेशा मुस्कुराती रहती थी। अरे पागल तेरे प्यार में थी, इसलिए मुस्कुराई थी। फोन लगा इसको। पक्का? अबे लगा रहा हूँ। गई रिंग गई। हेलो स्वीटी, पम्मा बोल रहा हूँ, पहचाना? मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी पम्मा, तुम तो मेरे पहले क्रश थे। ओ हेलो स्वीटी, कैसी हो? जग्गी बोल रहा हूँ। मैं ठीक हूँ जग्गी, तुम सुनाओ। और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के क्या हाल हैं? बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड तो आज तक कोई बना नहीं। यस। और वैसे भी बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत क्या है? मतलब? देखो स्वीटी, पहले तो तुम बनाओगी बॉयफ्रेंड, फिर अगले 1-2 हफ्ते तक व्हाट्सएप चैट करोगी, फिर उसके 1-2 हफ्ते तक मिलना शुरू करोगी, कॉफी, पिज्जा, मूवी, फिर पपियां झपियां। पपियां झपियों का मतलब समझ रही हो ना? हाँ हाँ।
हाँ, बात तो फिर शादी की होनी है। फिर लड़का कहेगा मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो बॉयफ्रेंड बनाने से फायदा क्या? सीधा शादी कर लो। यहाँ तो पम्मा के घर वाले भी तैयार बैठे हैं। अच्छा? और रही बात कॉफी पिज्जा मूवी की, तो वो शादी के बाद भी कर सकती हो ना। स्वीटी तुम एक काम करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना पम्मा के साथ थोड़ी शादी कर लो। छिछोरे बदमाश, मुझे लगा कि तुम लोग सुधर गए होगे। छिछोरे कहीं के, दोबारा कॉल किया ना तो फोन में घुस कर मारूंगी, कमीने कहीं के। पम्मा, फोन काटो। स्वीटी तो खाली निकली। ओ हेलो दीदी, वो क्रुश नहीं क्रश होता है, पागल कहीं की। क्रश। पम्मा, ये सच में पागल ही थी। लड़की समझदार थी, सही समय पर तुम्हारे इरादे समझ गई। एक सुलेखा थी, नहीं सिम्मी थी, नहीं सिम्मी या टिम्मी कुछ तो थी, उसको फोन लगा। वो सिम्मी? हाँ, उसको फोन लगा। हाँ, हेलो जग्गी बोल रहा हूँ। सिम्मी, जल्दी बोल जग्गी, क्या बात है? वो तू पम्मा से शादी करना चाहती थी ना? करनी तो थी, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है। तू अब जल्दी से फोन काट, मेरी डोली उठ रही है और अभी तो मुझे रोना भी है। जब तुम्हारी लिस्ट खत्म हो जाए ना, तब मुझे बुला लेना। पम्मा तेरी तो किस्मत ही खराब है। ये भी सही नहीं है भाई। पम्मा, 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 ये लड़की सही नहीं है तेरे लिए। अरे यार क्यों सही नहीं है? तू खुद ही तो कहा करता था ये मेरे नोट्स बनाएगी और मेरे माँ बाप का पूरा ख्याल रखेगी और मुझे कभी धोखा भी नहीं देगी। मुझे और क्या चाहिए? अब देख, तेरे भाई ने तेरी बात मान ली है, अब तो खुश है ना तू? जग्गी भाई, जग्गी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। दोस्ती की कसम, मैंने अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया यार। यार मुझे नहीं पता था कि तू जोत से प्यार करता है जग्गी भाई। जग्गी नहीं, जग्गी। ओए यार, तूने फिर से शादी के कपड़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यार मैं तेरे लिए खरीद दूंगा ना। अबे पम्मा मेरी जोत, मैं क्लिक करता हूँ। पम्मा मेरी बात तो सुन। आप रहने दो चाचा, अब डीजे का बताओ क्या करना है। अरे ये तो लड़कों का काम है, जैसी मर्जी कर लो। बढ़िया डीजे मंगवाना, 10 गांव तक आवाज पहुंचनी चाहिए। अरे आप बेफिक्र रहो चाची, लोगों के कानों से धुआं निकाल देंगे। अरे तुम मिर्जा को तो फोन करो, देखो कहाँ तक पहुँचा। हाँ। तब तक मैं भी देखता हूँ कोई रह तो नहीं गया बुलाने के लिए। हाँ बोलो माँ। हाँ, मेरा बेटा मिर्जा कहाँ है? माँ हमारे रास्ते में ही है। जिस तरह मिर्जा ने घोड़े की रेल बनाई थी ना, तो तुम गाड़ी को हवाई जहाज बना कर ले आओ। बस रास्ते में किसी पेड़ से मत टकराना। ठीक है माँ। अच्छा मेरी बात सुन, लड़की के पास लहंगा वगैरह है ना? है? लहंगे तो हमारे पास 2 हैं आंटी, लेकिन पम्मा के पास ही कपड़े नहीं है। मैं तो कहता हूँ रिसेप्शन 2 दिन के लिए आगे कर दीजिए। थप्पड़ मारने पर मजबूर मत कर। 2 दिन आगे कर दीजिए। अरे पम्मा को छोड़, तेरे लिए भी कपड़े लाई। सारे रिश्तेदारों को बता दिया है, तुम्हारे सारे दोस्तों को भी फोन कर दिया है। इंसान बन के ना सीधे पैलेस में आ जाना। ओके। मैं सोच रहा हूँ एक लगा ही लूं। नहीं यार, गाड़ी भी तो चलानी है मुझे। तुम्हें पीनी क्यों है? उस बेचारे का तो दिल टूटा हुआ है। पुअर पम्मा। पुअर कैसे? बुलेट कैश देके खरीदी है, रोड के किनारे जमीन है उसकी, घर पे 20 लीटर रोज दूध आता है। पुअर बोल रही है? ऐसा नहीं है, पहले बेचारे को टीना छोड़ गई, फिर मोनिका ने दिल तोड़ दिया। इसी चक्कर में तो आज तक मेरा दिल नहीं लगा किसी से। क्यों? तुम्हें आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? पसंद तो आई, मेरी बात स्माइल तक पहुंचती है
पम्मा उसे जाके आई लव यू बोल देता है। एक तो मुझे तुम जैसे लड़के समझ ही नहीं आते, ऐसे कैसे तुम लोग कभी भी किसी को भी आई लव यू बोल सकते हो? प्यार तो एक फीलिंग होती है ना। हाँ शायद इसी फीलिंग की वजह से तो मैं कभी किसी को प्रपोज नहीं कर पाया। मतलब तुम्हें ऐसी फीलिंग है, ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं? लड़की तो मिल गई है, पर डर लगता है प्रपोज करने से पहले पम्मा बीच में ना कूद जाए। पम्मा? हाँ पम्मा। अरे नहीं, पम्मा कूदने जा रहा है। पम्मा! पम्मा नहीं, ऐसा काम मत कर। ओ जग्गी, मैंने पी रखी है, मुझे मार ले। पम्मा छलांग नहीं मारनी। अबे छलांग नहीं, धार मार रहा हूँ। पैंट भी गीली करा दी। यार जग्गी, जिसका तेरे जैसा दोस्त हो ना, क्या वो लड़की की वजह से छलांग मारेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मुझे लगता है छलांग मुझे मारनी पड़ेगी। क्यों? क्या मैं तेरे साथ नहीं हूँ क्या? तेरी वजह से ही तो मारनी पड़ेगी। क्या हुआ भाई, मैंने ऐसा क्या किया? यही तो बात है, तुझे पता ही नहीं होता है कि तू करता क्या है। तूने कभी कुछ समझने की कोशिश की क्या? पिछले 6 सालों से मेरे साथ कोई लड़की देखी? बता भाई, तुझे कौन सी लड़की पसंद है? अगर ये सब कुछ मुझे समझाना पड़ा तो हमारी दोस्ती कैसी? अरे यार, जो भी लड़की मुझे पसंद आती है उसे तू पसंद करने लगता है। जग्गी, किस लड़की की बात कर रहा है तू? हाँ, अरे ट्विंकल याद है, +1 वाली? उससे मैंने तुझे अलग कराया था कि पम्मा नशा करता है, और सिम्मी से भी ब्रेकअप मैंने करवाया था, और टीना से भी मैंने ही कहा था कि पम्मा नशे की गोलियां खाता है। अरे यार, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन है? तूने लड़कियों के लिए दोस्त को नशेड़ी बना दिया। अरे कुछ तो सोच लेता यार। हाँ, जैसे तू सोचता है ना। और तूने मोनिका से क्या कहा? हाँ? मोनिका खुद छोड़ के चली गई है। अच्छा हुआ कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। अगर तू इतना ताकतवर है ना तो अब लगा ले। अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं ये भी करूंगा। लगा ले फिर। पम्मा, जग्गी, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? नीचे आओ। चलो यार, मेरा तो हो गया। अगर तुम दोनों का मूड हो जाए तो खाकर आ जाना। बहुत मजा है। ओ हेलो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बहुत जल्दी है तुझे? चल कोई बात नहीं है, सॉरी बोल और जा। मुझे देख के लगता है कि मैं सॉरी बोलूंगा। ओ तेरी बात तो बहुत बड़ी बोल गया, लगता है माफी मंगवानी ही पड़ेगी। अबे सॉरी बोल। चल बेटा सॉरी बोल, चल मांग ले माफी। अबे मांग ना माफी, मांगता है या सर फोड़ दूं तेरा। सॉरी यार, किसी और को सुनना है सॉरी? अगर मैं नहीं आता तो? मुझे पता था कि तू आएगा। 1-2 मुक्के खा लेता तो तुझसे भी देखा नहीं जाता। सॉरी यार, मेरी गलती थी। मुझे लड़कियों से तेरे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नहीं यार, गलती तो मेरी भी थी। मैंने कभी तेरे पसंद के बारे में सोचा ही नहीं, तुझे खुद को ही बताना पड़ गया। चल कोई बात नहीं, लेकिन देख ले, आज तेरे चक्कर में मैंने भी एक को पीट दिया। चल यार, ये शादी का झमेला भी सुलझाते हैं। चल। हो गई तुम्हारी सलाह? अगर 5 मिनट और नहीं आते ना तो मैं चली जाती। चलो बैठो अब। जोत, पहले मेरी बात सुनो। नहीं जोत, पहले मेरी बात नहीं सुन। जोत, तुम पहले मेरी सुनो। तू मेरी सुन। बोलोगे भी? बोल। जोत,
तू पम्मा से शादी कर ले। यार तूने ठेका ले रखा है हर बार कुर्बानी देने का। जोत तू जग्गी से शादी कर रही है और ये भी तुझे लाइक करता है। जोत हम इसकी बात नहीं सुनेंगे। तुम्हें तो पता है ना इसके परिवार में कितना बड़ा झमेला चल रहा है। यार सिचुएशन समझ, तुझे शादी के लिए लड़की की जरूरत है। जग्गी मुझे पता है, मुझे अपनी शादी के लिए एक लड़की चाहिए और पैलेस पहुंचते पहुंचते वो मिल जाएगी। जोत तू जग्गी से शादी कर रही है। जो पम्मा से शादी कर लो। मैं कह रहा हूँ ना जग्गी। हेलो, मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ तुम ही बोलो। अब जो जोत कहेगी ना वही मानना पड़ेगा। ठीक है जोत, ठीक है तू ही बता दे। जग्गी पम्मा, जग्गी पम्मा, जग्गी पम्मा, जग्गी। दोस्तों अगर तुम पंजाब में होते ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने डैडी की बेल्ट से पिटवा देती, फिर तुम्हारे घावों पर लाल मिर्च लगवाती, और जब तुम्हारे कानों और मुंह से धुआं निकल रहा होता ना तब तुम मुझे अपनी दीदी दीदी कहते। मैं निकल रही हूँ, तुम लोग खुद ही आ जाना। यार ये इतनी बड़ी बात तो थी नहीं जितना कि ये गुस्सा कर गई। यार जग्गी, अब हमारे सामने ना 2 चैलेंजेस हैं। 2 चैलेंज? एक तो तेरी शादी के लिए लड़की ढूंढनी है, दूसरा मेरी शादी के लिए पहुंचना है। अरे मैं हूं ना, समझ ले, पहुंच गए। अरे यार, अरे मैं थक गया, थोड़ा बैठ जाता हूँ। क्या? अरे यार किसी को रोक ले, कितनी दूर तक और चल के जाएंगे? कोई नहीं रोक रहा है, मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊं क्या? वो उसको रोक के देख। भाई हमें चंडीगढ़ तक छोड़ दोगे? नहीं भाई, आधे रास्ते तक छोड़ सकता हूँ। ठीक है भाई, चला जा, आजा। चल चल आजा, बैठ जल्दी। भाई लिफ्ट? हाँ, नहीं तो ट्रक में ऐसे कौन बैठता है? हाँ ये भी सही है। यार ये शराब तो महंगी लग रही है। अरे यार ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। अरे यार क्यों बेइज्जती करवा रहा है? एक तो शादी से पहले मोनिका भाग गई, ऊपर से होटल वाले ने निकाल दिया, फिर जो जीप लेके भाग गई और तेरे घर वालों का अलग ही नाटक है, और इधर ये मिल गया, ये बेइज्जती किया जा रहा है। अरे शुक्र करो कि तुम्हारी शादी होने से पहले ही भाग गई। जिनकी हनीमून से पहले भाग जाती है उसका दुख क्या होता है, मुझसे पूछो। यार तू तो हमसे ज्यादा दुखी लगता है। लो 2 घूंट पी लो, नहीं तो तुम्हें दुख समझ में नहीं आएगा। मस्त है, चल मार ले। सच कहूं, पहले सब कुछ ठीक था। वाइन पी रहे थे, कैंडल लाइट डिनर भी ऑर्डर दिया था। थोड़ी सी वाइन पी थी तो कहने लगी तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, लेकिन उसकी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी बुआ की आंख में चोट लगी तो अस्पताल ले जाने वाला मैं। शादी के लिए 2 साल वेट किया मैं। सारा खर्चा किसका लगा? मेरा। और आंखें पम्मा की खूबसूरत हैं। हाय, मेरी आंख फोड़ दी। पम्मा? टीना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, टीना को तुम लोग कैसे जानते हो? भाई तूने अभी तो भाभी का नाम लिया। हाँ। टीना, वाइन, कैंडल लाइट डिनर। अच्छा लिया होगा, लेकिन गलती तो उसकी है ना। गलती भाई, बहुत बड़ी गलती है यार। ऐसी लड़की का क्या भरोसा, कल को कहेगी जग्गी के बाल ज्यादा खूबसूरत है। जग्गी कौन? पम्मा कौन है? कौन पम्मा? कौन पम्मा? भाई कनाडा में तू रहता है, ट्रक्स तेरे चलते हैं, तो टेंशन क्यों? तुझे तो कोई और लड़की मिल जाएगी। क्यों पम्मा? अब हाँ यार, कई लड़कियां हैं। और अब तो हम दोस्त बन गए हैं। चल दोस्ती के नाम 2 घूंट हो जाए। हम दोस्त ही तो हैं। तो हम लोग बन ही गए। एक सलाह दूं मैं? हाँ? ये स्कॉच है, इसे धीरे धीरे पीते हैं। तुम तो देसी समझ के घटक गए इसे। ला, आ गए मेरे मायके वाले। भाई इसे कहते हैं ससुराल की धांस।
भाई कहाँ है अपना मिर्जा? अरे पापा जी आता ही होगा आपकी बहू को लेकर। मतलब ये तो पूरे ननिहाल पे गया है। भैया कहाँ है? वो तो कब्जे वाली जमीन की रखवाली कर रहा है। कह रहा था तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा और तुम्हारे बेटे को शादी के तोहफे में जमीन देगा। और पापा जी बड़ा वाला उसकी तो जमानत रद्द हो गई। मैंने आईजी को फोन किया था, छुट्टी मिल गई, आता ही होगा वो। अच्छा, एक मामा तो यहाँ होंगे। हाँ जी, हाँ जी। आएंगे। ओके बाय दोस्त। ठीक है भाई। अपनों ट्रकों का ख्याल रखना। हाँ ठीक है दोस्त, लड़कियां तो बहुत है, तू टीना के मुंह मत लगना। ठीक है ठीक है ना? लव यू दोस्त। ठीक है बाय। टीना को फोन लगा जल्दी। हेलो टीना, कैसी हो? लाउड स्पीकर पे डाल। एक जरूरी बात करनी थी। जगी अभी नहीं, अभी मैं बहुत दुखी हूँ। फोन रखो, अभी मुझे फेसबुक पर स्टोरी अपडेट करनी है। फीलिंग सैड लिखूंगी। अरे पहले बात तो सुन लो, क्या पता फीलिंग हैप्पी हो जाए। चलो ठीक है, जल्दी बोलो। वो मैंने तुम्हें पम्मे की गोलियों वाली बात बताई थी ना? टीके और गोलियां? वो पम्मे की नशे की गोलियों वाली बात बताई थी, वो झूठ थी। अच्छा, मैं वही सोच रही थी, 2 चाय के साथ 1 समोसा खाने वाला नशे का आदी कैसे हो सकता है? कमीने तुझे कीड़े पड़े। लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई। अरे यार, लेकिन तेरे हस्बैंड की आंखें पम्मे की आंख की तरह थोड़ी ना है। चुप कर। उसकी आंखों की वजह से ही तो मेरी शादी टूटने वाली थी। अरे यार, जब एक जगह से टूटेगी तभी तो दूसरी जगह जुड़ेगी। तुम पम्मा से शादी कर लो। क्या? पम्मा की शादी मेरे साथ? ऐसा हो सकता है? कितनी भोली हो तुम। मैंने तो रिसेप्शन का इंतजाम भी किया है। वैसे तुम्हारे पास लहंगा तो होगा ही ना, तुम्हारी शादी वाला। नहीं, वो तो किराए पर लिया था। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास 2 हैं, एक हरा और दूसरा लाल। जो मर्जी वो रख लेना। तो जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हम तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रहे हैं। ओके? क्या लगता है आएगी? देख, अगर एनआरआई ने हमारी बात मान ली ना तो वो पक्का आएगी। और वैसे भी हमें इसके भरोसे थोड़ी ना रहना है। तेरे भाई ने 5-7 लड़कियों को और लोकेशन भेज दी है। क्या पता तेरी जोड़ी किसके साथ बननी है। जग्गी भाई, तेरी ना इन्हीं बातों की वजह से मैं तेरी इज्जत करता हूँ। ऑटो आजा जल्दी। अच्छा चल। चला मोनिका बेटा, खाना खा ले। मैंने आज तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। नहीं मम्मा, आपको मेरी पसंद नहीं पता। मुझे सब पता है, पर जो गलतियां मैंने की है ना, वो मैं तुझे नहीं करने दे सकती। पहले एक लूजर से शादी, फिर डाइवोर्स केस। तुझे पता है अकेली औरत की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। हाँ माँ, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं वापस आ गई, ताकि आपको ये ना लगे कि पापा की तरह मैं भी आपको छोड़कर चली गई। एक दिन मेरा पम्मा मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा पापा। मैंने कहा हाँ बोल। उसने कहा मुझे एक लड़की पसंद है। तो मैंने कहा बेवकूफ सोचता क्या है, उसे उठा कर लिया। अरे वो सब ठीक है, लेकिन फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था? जीप लेकर चला गया। अच्छा। एक तरफ मेरा अकेला मिर्जा और दूसरी तरफ लड़की के 14-15 भाई। 14-15 भाई? हाँ, कजिन वजिन मिलाकर 13-14 तो होंगे ही। चलो मान लिया। फिर क्या? उठा लाया वहाँ से लड़की को मेरा शेर। किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे को करीब तक नहीं भटकने दिया। अरे चाची, शेर से पता तो कर लो, कहीं राह तो नहीं भूल गया। चुप कर, तू अकेला नहीं है, हम सभी बहू का इंतजार कर रहे हैं। हम भी तो देखें कौन सी हूर की परी आ रही है। हाँ भाई, कितने हुए? 200 रुपये हो गए भाई। अरे 200 क्यों? इसमें एसी लगा है क्या? इतना ही होता है भाई। अरे दे दे यार पैसे। अरे नहीं है यार, मैं अंदर से लाके देता हूँ। अंदर से भी कभी कोई वापस आया है? चलो पैसे निकालो। ओ, तू हमें बेवड़ा समझ रहा है क्या? जगी बेटा,
तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? चाचा बात बाद में बताएंगे, पहले 200 रुपए दो। देख जग्गी बेटे, मेरे पास शगुन के पैसे हैं, या तो ऑटो वाले को दे दूं या तो फिर पम्मा को दे दूं। अरे चाचा आप ऑटो वाले को दे दीजिए, अंदर हमारी पिटाई भी हो सकती है। ये मलिकपुरी वाले भी इतनी जल्दी आ गए। फॉलो मी, आ जाओ। वो हेलो, अरे इसमें तो 51 रुपए ही है। चाचा ये क्या? चाचा ये क्या बेइज्जती करा दी? अरे बेटा शगुन तो शगुन होता है ना। ओ हेलो ऑटो, आजा तू 149 रुपए का खाना खा ले। हे, चलो बेटे चलो, लेट हो रहा है। देखो मेरे शेरों, तुम तब तक इनसे मिलो, तब तक मैं अपना शगुन पूरा करता हूँ। चाचा यहाँ संभल के पीना। अरे चिंता मत कर तू। यार जग्गी, हम लोगों को भी ना एक एक लगा लेनी चाहिए थी। भाई बात तो तू सही कह रहा है। अरे आ गया मेरा मिर्जा बेटा। अरे आजा मेरा चल आजा, मिल लेते हैं। चल आजा बेटा आजा। अरे बजा रहे ढोल ताशे। आशीर्वाद दो जुग माँ। जुग जियो बेटा। लड़की कहाँ है? हाँ वो ना माँ, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। अरे आंटी जी वो पार्लर गई है, तैयार होकर के आएगी। आखिर वो आपके परिवार की बहू जो है। कोई नहीं, ये हॉल हमने 12 बजे तक बुक किया है। अरे तूने पहले ही बहुत टाइम बर्बाद किया है, जा जाकर शादी वाले कपड़े पहन ले। अरे ऐसा ना हो कि लड़की यहाँ आ जाए और तू तैयार ही ना हो। वो मैं... अरे चल पहले कपड़े पहन के आते हैं, चल आजा। आज मेरे बेटे की शादी है। आइए पापा जी। आज मेरे... फैसला कर लिया है, मैं मोनिका के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। अच्छा, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे बाहर लड़कियों की लाइन लगी हो। अरे दुल्हन आ गई। पम्मा, टीना मेरी बात सुन, जग्गी ने तुझे गलती से कॉल कर दिया। मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी यार। सॉरी किस बात की? मैं भी तो यही कहने आई थी तुम दोनों को। मैं भी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। अरे अगर यही कहना था तो फोन पे बोल देती। तुम चुप रहो। पम्मा, बेशक तुम्हारी आंखें सबसे ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन अस्पताल में उसने मेरा साथ दिया था जब मेरी चाची की आंखों में चोट लगी थी। वो ना बहुत स्वीट है। इतना प्यार करने वाला हस्बैंड कहाँ मिलता है? तुम ना जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो इतना प्यार करने वाला हस्बैंड गंवा दो तुम। चलो जाओ। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। बाय पम्मा, गुड लक। पम्मा, हम तो इसके घर पे पत्थर मार के आए थे, ये तो हमारे घर पे बॉम्ब मार के जा रही है। हे भगवान, ये क्या है? क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। बता दे अब। अरे मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। यही ना कि कोई साहिबा बाइबा नहीं है, सब झूठी कहानियाँ थी। बेचारे लड़के का क्या कसूर है? ये तो अपने ननिहाल वालों पे गया है। बस नाना मामा के झूठे किस्से ही हैं। देख मामा, सच बता दे कि बात क्या है। अरे आपको क्या बताएंगे, ये अभी भी नहीं समझ पाए? अरे झूठ बोल के पागल बना रहे हैं सभी को। अरे बाबूजी, मैं तो कहता हूँ डीजे पे सैड गाना बजवाते हैं। चुप कर बेटा, उनकी बहू भाग गई है और तुम मजाक उड़ा रहे हो। अरे पम्मा, करा दी ना हमारी बेइज्जती सारे रिश्तेदार और ससुराल वालों के सामने। अरे सभी लोग सुनो, क्या देख रहे हो? खाओ पियो और घर को जाओ, कोई बहू वहू नहीं आने वाली। जाओ। पिल्ला चल यहाँ से। अरे एक मिनट, कोई नहीं जाएगा।
हूँ तो जट मिर्जा ही, लेकिन साहिबा को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन अब ये जट क्लियर है। पम्मा तू पक्का क्लियर है ना? हाँ। तो ठीक है, आगे मुझे बताने दे। अरे बात सुनो, हम जा रहे हैं साहिबा को लाने, और तब तक यहाँ से कोई हिलेगा नहीं। ओए, और हाँ, अगर तुम दोनों साथ में जाओगे ना तो पक्का फिर से कहीं भाग जाओगे। ओए छोटे, इसीलिए तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि अकेला गया मिर्जा वापस नहीं आया। हाँ सही कह रहे हैं लड़के, जाओ मेरे बब्बर शेरों, मैं देखता हूँ तुमको कौन रोकता है। तुम्हारे चाचा अर्जिंदर सिंह यहाँ हैं? अरे यहाँ। हाँ, तब तक मेरे चाचा आप लोगों के साथ हैं। शाबाश। यही घर है ना? उसका फोन ही नहीं लग रहा है यार। कोई बात नहीं, मैं उठाता हूँ। अरे जग्गी, अरे जग्गी, अरे जग्गी ऐसा मत कर यार। मोनिका बेटा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मा, पड़ोसी के घर कुछ गिर गया होगा, मैं चेक करती हूँ। ओके बेटा। पक्का पम्मा ही होगा। वो आ गई यार। मोनिका, पम्मा जट तुम्हें लव यू करता है, नीचे आ जाओ। वेट, मैं आती हूँ। पम्मा, आज तुम्हारी शादी थी ना, तुम भागकर यहाँ क्यों आ गए? ये बात तू कह रही है? जो लड़की अपनी शादी से भाग गई थी, कम से कम तू मुझे बता तो सकती थी ना कि पम्मा तू सुंदर नहीं है, पम्मा तू अच्छा नहीं है, तू झूठा है, या तुझे मुझसे बेहतर कोई और लड़का मिल गया क्या? नहीं पम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी तुम्हारा सामना करने की। तुम मेरे लिए अपना घर छोड़कर आए थे और मैंने तुम्हें घर वालों के लिए छोड़ दिया। ओ हेलो, ज्यादा इमोशनल डायलॉग मत मारो। तुम्हें पता है हम किस तरह से टेम्पो और ट्रक पे चढ़ के आए हैं? और वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चलो आओ बैठो, जल्दी पहुंचना है वहाँ। नहीं पम्मा, मैं नहीं आ सकती। क्यों? अब मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो तुम्हें लगेगा सब कुछ आसान हो गया, तो मैं तुम्हारे साथ आ गई। हेलो, कुछ भी आसान नहीं हुआ है। जिसका चाचा वहाँ गिरवी है ना, उससे पूछो। पम्मा, मुझे लगता है अब तुझे ही मनाना पड़ेगा। एक काम कर, हाथ पकड़ उसका। अरे कुछ नहीं कहेगी, पकड़ ले हाथ, मैं हूं ना। घुटनों पे बैठ जा। अबे इतना नहीं झुकना था, एक घुटने पे बैठ। अब बोल मोनिका। मोनिका, तुझसे पहले मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई, लेकिन उनमें से ना किसी ने मुझे छोड़ा तो मुझे उतना बुरा कभी नहीं लगा। पता नहीं, मुझे हमेशा गुस्सा ही आता था, लेकिन जब तू चली गई तो मुझे बहुत दुख हुआ था और मुझे डर भी लग रहा था कि अगर तू दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आई तो। चल खैर, कोई बात नहीं, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना ही कहना चाहता था। हाँ, एक बात और, आई लव यू। आई लव यू पम्मे। अरे आप लोगों ने जैंटपली के जाटों का नाम सुना होगा ना? नहीं भी सुना होगा, छोटा सा तो गांव है। हे जोत, क्या है? चाबी जीप में लगी हुई है, सेल्फ मारो और निकलो। हेलो, अगर कोई जीप उठा ले जाता तो? ऐसे कैसे कोई उठा कर ले जाएगा? पुलिस वाले का घर है। अरे जोत, हम शादी का जोड़ा लेने आए हैं। ओह वेरी नाइस। तो फिर हाँ किसने कही, प्रीति ने या स्वीटी ने? प्रीति या स्वीटी? ये कौन है? ऑप्शंस हैं। तेरे वहाँ से भाग जाने के बाद पप्पा ने मुझे भी प्रपोज किया था। व्हाट?
तूने जोत को प्रपोज किया। मुझे अभी घर छोड़ दो। अरे नहीं मोनिका, मैंने जग्गी के लिए ऐसा किया नहीं, जग्गी ने तुम्हारे लिए किया। तो फिर वो तो जग्गी की गलती है। अरे चलो ठीक है यार, मेरी ही गलती है। मोनिका, हम यहाँ शादी का लहंगा लेने आए हैं। हाँ, उठाओ और जाओ। जाओ, शादी है मेरी। अरे क्यों इससे रिक्वेस्ट कर रही हो? पता नहीं किस बात की अकड़ है इसे। अरे सॉरी जो, चलो यार अब चलते हैं प्लीज यार। पहले इससे कहो कि मुझे सॉरी बोले। अरे सॉरी बोल। सॉरी। दुकानों वाले जाट। कहाँ रह गए बेटे? आ जाओ, नहीं तो ये मलकपुरिया तुम्हारे चाचा का मार मार कर भरता बना देंगे। चला जा। चलो देख, मेरे परिवार ने मुझे मिर्जा के रूप में मान लिया। अब तेरी भी एंट्री ना साहिबा जैसी होनी चाहिए। और तुम थोड़ा पीछे ही रहना, वैसे भी यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, कहीं वो तुम्हें ही दुल्हन ना समझ लें। मुझे पता है। ये लो, थोड़ी और खूबसूरत लगोगी। आ गए वो। कर दे, नहीं तो फिर